श्री राधे। ये शांति गीत
शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिरुम शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः मा शान्तिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओः जगनेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तिहरागं महिमान सचन्द्रचन्द्रपूर्वे सद्यः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे उन्नगजादिहरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ह्रीं श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री बालकृष्ण लाल की राधे रानी की व्यास जी महाराज की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह द्वितीय दिवस की प्रारंभिक वेला में श्रीमद् भागवत महापुराण का कुछ ही क्षण में व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से सभी हरि भक्तों को रसास्वादन होगा। श्री वृंदावन ब्रज की भूमि में यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करने का सभी हरि भक्तों को आनंद प्राप्त हो रहा है। सूरत से पधारे हुए हमारे बीच परम पूज्य डॉक्टर जी श्री सतीश जी झा के मुखारविंद से यह दिव्य कथा का रसास्वादन हम कर रहे हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस है। कथा 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा श्रीधाम वृंदावन में चल रही है और उसके उपरांत परम पूज्य महाराज जी की आगामी जो पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास जिसको हम कहते हैं भगवान नारायण का, वहाँ सूरत डिंडोली में श्रीमद् भागवत का दिव्य एवं भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो 17 मई से लेकर 23 मई तक इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होगा। राजदीप सोसाइटी डिंडोली में होगा, जिसमें दिव्य एवं भव्य कलश शोभा यात्रा के स्वरूप में दिव्य यात्रा माताओं द्वारा निकाली जाएगी। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण आज द्वितीय दिवस है। 16 मार्च तक इस कथा का नित्य निरंतर गंगा बहती रहेगी। श्रीधाम वृंदावन में पितृ मोक्षार्थ इस कथा में 16 मार्च को 16 मार्च को दिव्य भंडारा महाप्रसाद होगा। तो जो भी भक्त भंडारा महाप्रसाद में अपना सहयोग देना चाहते हैं वह अवश्य स्क्रीन पर चल रहे स्कैनर एवं अकाउंट डिटेल्स पे अपनी सेवा राशि प्रदान कर सकते हैं। मैं एक बार आपको पुनः अवगत करा दूं, सूरत में अधिक मास में परम पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा होगी, जो माँ कृपा सोसाइटी डिंडोली के द्वारा विशाल एवं भव्य आयोजन होगा और हजारों की संख्या में कलश यात्रा माताओं के द्वारा निकाली जाएगी। कथा 17 मई से 23 मई तक होने जा रही है, जिसका नित्य निरंतर YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर भी
निरंतर प्रवाह होगा। तो आप सभी हरि भक्त आनंद लें। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आज ये द्वितीय दिवस की प्रारंभिक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन हम सभी हरि भक्तों को कराएं। जय श्री राधे, राधे राधे। एक बार प्रेम से हाथ उठा करके सभी भक्त प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री देवी सरस्वती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो पीताम्बरा अरुणफला ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः तिमीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् चित्तफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। नारायणं निराकारं
नरवीरं नरोत्तमम् नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम् नारायणं नमस्कृत्य व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्ण गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास महाराज की जय हो। श्री शुकदेव सद्गुरु भगवान की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवतः श्री राधा कृष्णा कमले कोटि प्रणामः। एवं भगवन् वाङ्मयी मूर्ति स्वरूपिणः शब्द मूर्तिधर श्रीते विष्णुरंशा महात्मनः ताम ग्रंथ स्वरूपिणी एवं पुराण पुरुषोत्तम स्वरूपिणः श्रीमद् भागवत महापुराण चरण कमले कोटि प्रणमामि। अत्र समुपस्थिताः भगवतः अक्षर पुरुषोत्तम स्वरूपिणः तस्य लीला धामे वृंदावन पदेरण्ये नवीनेव स्वरूपिणी एवं
धाम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ताम वृंदावन धाम मध्ये कोटि जन्म समुत्पन्ने तदा भागवतम लभेत तस्य सार्थकता एवं तस्य सत्कर्म स्वरूपिणः भागवत श्रवणः एवं भागवतः कथां स्वल्प बुद्ध्यानुसारेण वच्मि तां प्रत्यक्ष श्रोतारः शृण्वन्तु। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिन में कथा में हम प्रवेश करें। यहाँ पर उपस्थित हमारे यजमान परिवार दीनबंधु भाई एवं सुशील जी, सुनीत जी एवं समस्त कौशिक गोत्रीय सिंह परिवार, पारायण करता तीर्थस्वरूप ऐसे विप्रवृंद एवं संगीतज्ञ, छाया एवं चलचित्र प्रसारण तथा हमारे पाक शास्त्री आचार्य प्रवर, भगवान की बड़ी कृपा होती है। नित्यम भागवतम लभेत। भागवत की कथा एक बार हम सुन लें तो लगता है हमने एक बार सुन लिया, अब क्या बार बार सुने भागवत की कथा। एक बार हमने सुन लिया, कोई लेसन को एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर उस लेसन को पढ़ने में उतनी रुचि रहती है कि नहीं रहती है? रहती है, रहती है। वो तब रहती है जब वह पाठक्रम अत्यंत रुचिकर हो, वह पाठक्रम से कुछ न कुछ हमें विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त हो। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम, जैसे चंदन को बार बार हम सुगंधम, जैसे चंदन को बार बार घसने से उसके अंदर में शीतलता, उसकी सुगंधितता और फैलती रहती है, तद्वत श्रीमद् भागवत की कथा को जितनी बार आप श्रवण करेंगे, श्रवणागाह्य करेंगे आप, उतनी बार तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम तदेव षष्ठन्मनषा बहुत्सवम तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंधा, और उसके अंदर में यह द्वादश और त्रयोदश ऐसे दो अध्याय में से किसी एक अध्याय में बड़ा सुंदर है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, जितनी बार कथा का श्रवण करेंगे उतनी बार लगता है कि ये कथा कोई नई कथा है, ऐसी कथा हमने सुनी नहीं। रम्यम रुचिरम रुचिकरम नवम नवम, ऐसी ये दिव्य कथा। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करें। हमारे पास में पर्याप्त समय है वृंदावन धाम में भगवत कथा सुनना और भगवत चरणारविंद का दर्शन करना। तीर्थी भूता ही साधु, साधु सब तीर्थ में निवास करते हैं, और साधुओं के निवास करने से तीर्थ और भी विशिष्टता को, पवित्रता को, पुण्यात्म स्वरूप को प्राप्त होती है। आइए सब लोग हम गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। सभी के पास में ये होगा, नहीं होगा तो हमारे श्याम जी उन लोग को आप ये गोविंद दामोदर स्तोत्र जो है सभी को दें और आनंद पूर्वक। भगवान गुरुदेव को ये बड़ा प्रिय था, जब जब आश्रम में कथा होती थी तो गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ होता था। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनवे
मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटयानं बालं मुकुन्दं स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह स्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हरि बोल। बोली वाक्य भी हरि लाल की। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा पित चेत व्रते दध्यादिकं मोहवसार वोच गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्योगं पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरि बोल। बोली बाकी भी हरि लाल की। आओ से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए पुकारिए हे नाथ हे बाकी भी हरि लाल। सुखम सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतामृजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति दामोदर माधवेति। बोले बाकी बिहारी लाल की।
स्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हो। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परम वदामि आवर्णयेता मधुराचराणि गोविन्द दामोदर त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकी नन्दन दैत्य शत्रु जिह्वे विवस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द बोलिए भागवत भगवान की जय। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाह्या नरस्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। स्वयं भगवान जी के मुखारविंद से यह वाणी निश्रित है और ब्रह्मा जी को कहते हैं। जब कोई विशिष्ट व्यक्ति के साथ में बातचीत जब करते हैं
तो वो कोई साधारण बात नहीं होती है। कहते हैं ब्रह्मा जी को नारायण, हे ब्रह्मदेव, नित्यम मम कथायत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा, और कलिबाह्या नरस्तेवे ये रचयन्ति सदा मम, जहां मेरी कथा होती है, नित्यम मम कथा, जहां मेरी कथा होती है, तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः, वहां पर वैष्णव लोग अपने आप आ जाते हैं। वैष्णव लोग मतलब जो वैष्णव शास्त्र के आद्य प्रणेता हैं, जैसे प्रहलाद जी हैं, जैसे भगवान नारायण के पार्षद हैं, जैसे ध्रुव जी हैं, उनके लिए यहां पर भगवान ने अपने मुखारविंद से वैष्णवाः अपने आप आ जाते हैं। और कली बाह्या नरस्ते वे, और इतना ही नहीं, कली बाह्या, वह स्थान कलयुग के दोष से बाह्य बाहर हो जाता है अपने आप, वहां पर कली काल है। ये रचयन्ति सदा मम, इस भावना से जो लोग मेरी इस शास्त्र पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता। और इतना ही नहीं, यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत, ब्रह्मा जी को यहाँ पर सुत शब्द, पुत्र शब्द, और 18 पुराणानां फलमाप्नोति मानवः, जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का भी नित्य पाठ करता है, नित्यम भागवतम प्रयतः पठते तस्य किम फलम वर्तते, उसका फल क्या होता है? 18 पुराणानाम फलम, कस्य फलम, किस चीज का फल उसे प्राप्त होता है? हमारे जीवन में पुण्य होता है तो एक पुराण का श्रवण कर दें, 2 पुराण का श्रवण कर दें, 4 पुराण का श्रवण करेंगे, 5 पुराण का। लेकिन भागवत की इतनी महिमा है कि जो व्यक्ति प्रत्येक दिन भागवत के एक श्लोक का भी पाठ करता है, उसे 18 पुराणानि। देखिए भागवत के श्लोकों में क्या गूढ़ रहस्य तत्व प्रबोध भरा पड़ा है। 18 पुराणानाम, पुराणानाम 18, 18 पुराण का फलमाप्नोति मानवः, फलम प्राप्नोति माप्नोति प्राप्नोति लभन्ते मानवाः नराः। अरे इतना ही नहीं, भागवती कथा का क्या वर्णन करूं। जहां पे भागवती कथा होती है ना, वहां पर अपने आप जो है वो समस्त तीर्थ अपने आप आ जाए। वैसे तो हमारा बड़ा भाग्य है कि वृंदावन तीर्थ धाम में कथा सुनने का, और ये शरीर का बड़ा भाग है कि कथा कुछ हाँ, गुरुदेव की चरणारविंद की सेवा करके जो कुछ प्राप्त हुआ उसे यहाँ पर व्यक्त करने का मेरा जन्म जन्मांतर का फल है। जहां जहां भागवत की कथा होती है, वहां वहां भागवत की कथा, क्या कथा, कोई भी कथा, गुरुदेव कहते थे कथा की बात। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदसरांसि च यज्ञः सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोच्चयाः। तत्र सर्वाणि, जहां पर कथाएं होती रहती, कोई भी कथा। ये हमारे दीन बंधु भाई कथा के बड़े रसज्ञ हैं। सूरत में आश्रम में हम और दीन बंधु भाई अकेले बैठ के, कोई होता नहीं था, हम दोनों कथा, ये कथा सुनते थे और मैं कथा करता था। और अक्षर सा ये नहीं है, पुस्तक लेकर महाभारत, भागवत, देवी भागवत से कई पुराण
और खाली ये सुनते थे और अक्षर समय पढ़ता था, और जहां जहां मुझे लगता था वहां वहां मैं हाईलाइट एकदम उसे अंडरलाइन कर देता। आज फिर से वर्षों के बाद में इनके साथ में यह समागम, कथा का समागम, गुरुदेव एक कथा करते थे। कथा, ये जहां कथा होती वहां तीर्थ अपने आप आ जाते। इस विषय में बड़ी सुंदर कथा, एक बहुत प्राचीन काल की ये बात है। सतयुग का जब अंत हो रहा था उस समय गंगा नदी के तट से 2 कोस दक्षिण में एक गांव था। उस गांव का नाम था सत्यव्रत। उस गांव का ही नाम, कृत युग के अंदर में लोगों की ऐसी परंपराएं होती थी कि जो व्यक्ति जिस जाति का, जिस संप्रदाय का है, तद्वत वो व्यक्ति वही कर्म के अंदर में विशिष्ट संलग्न रहता था। इसके लिए गीता जी ने स्पष्ट कह दी, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का मात्र आप आचरण करें, तद्वत कर्म करें, आपका जो निधन है वह भी श्रेयस्कर हो जाता है। अब थोड़े कुछ धन के लोभ के कारण, प्रतिष्ठा के लोभ के कारण हम दूसरे के धर्म का यदि आचरण करते हैं, उसमें भी यदि हमारी उत्कर्षता होती है तो वह उत्कर्ष भी भयावह है। वैसे समय में जो वातावरण था गांव का, ब्राह्मण सब ब्राह्मणानाम निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेति, और षडंगेषु प्रधान अंगः व्याकरणम। ब्राह्मण का निष्कारण धर्म, उसके पीछे कोई कारण नहीं था कि उनको दान दक्षिणा मिलती, नहीं। ब्राह्मणानाम निष्कारणो धर्म, देखिए वैयाकरण महाभाष्य में महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि उसका निष्कारण धर्म था वेद के 6 अंग का। छंदः पादौ तु वेदस्य मघम व्याकरणम स्मृतम। जो वेद के जो 6 अंग हैं, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, ये सब वेद के 6 अंग हैं। वो 6 अंगों का पाठ करना ब्राह्मण का निष्कारण धर्म। आज तो कोई कारण नहीं हो तो कुछ पाठ करना बड़ा मुश्किल हो गया है। माफ कीजिएगा, मैं उनकी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ऐसी स्थिति, पहले ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर वेदाध्ययन करते थे, हाँ, त्रिकाल संध्या करते थे, तीनों कालों के अंदर में। यहां भी एक जो ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मण का नाम था बृहत्तपा। बृहत्तपा, और वो सत्यव्रत गांव के अंदर में बृहत्तपा नाम के ब्राह्मण बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे। और उसी गांव में एक महर्षि थे जो जन्म से अंधे थे, जन्म से आंख नहीं थी। उनका नाम था दीर्घतमा, और वो बड़े कथा के रसज्ञ थे। उनकी इच्छा होती थी, और बृहत्तपा उनको रोज कथा सुनाते थे, रोज का काम था। और जैसे कथा सुनाते, कोई लोग सुनने आते नहीं आते। उसी गांव में एक था जिसका नाम था पुण्यधामा। पुण्यधामा नाम के ब्राह्मण भी उसी गांव में रहते थे। और ये बृहत्तपा नाम के ब्राह्मण जो दीर्घतमा नामक ऋषि को जो कथा सुनाते, वहां पर बैठ के वह भी कथा सुनते। और कथा सुनने में इतने लोलुप थे, उनको दूसरी दुनिया का कोई कार्य उस समय याद नहीं रहता था। उनके जीवन के लिए 2 काम था। एक काम था भगवत कथा सुनना, और दूसरा काम था तीर्थ यात्रियों की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, जो तपस्वी हैं उनकी सेवा करना। यही 2 काम उनका था। कथा सुनने में इनकी इतनी रुचि थी कि तीनों काल खाली मात्र संध्या के बदले 3 बार दशधा गायत्री ही करके और सीधे निकल जाते थे कथा सुनने के लिए।
उनके गांव के पास 2 कोस गंगा नदी थी, 2 कोस। गंगा नदी में भी कभी वो जाते नहीं थे, कभी नहीं। उनके मन में ऐसा था कि जहां कथा होती थी वहां समस्त तीर्थों का निवास अपने आप हो जाता है, मैं क्या 1-2 तीर्थ करूंगा। ये क्रम 1-2 दिन तक, 1-2 वर्ष तक नहीं चला। सतयुग में लोग दीर्घायु होते थे, उनकी बड़ी बड़ी लंबी आयुष्य होती थी। कलयुग के लिए कहा गया है कि शतायुर्वै पुरुषः शतं जीवेम शरदः शतं ब्रब्रवाम शरदः। कलयुग के लिए 100 वर्ष किया है। इन पहले हजारों हजार हम देखिए इतिहास में वर्णन मिलता है। गुरुदेव कहते थे कि 100 वर्षों तक यह पुण्य धामा कथा सुनते रहे और ये बृहत तफा कथा करते रहे। एक दिन की बात है, इनके एक घर में 2 सन्यासी आए। एक का नाम था धृतव्रत और दूसरे का नाम था ज्ञान सिंधु। दोनों आए और जैसे आए कथा सुनकर दोनों सन्यासियों के तपस्वियों की सेवा में लग गए। भोजन बनाने के लिए अपनी पत्नी को बोल दिए। सुंदर भोजन की व्यवस्था। पत्नी को कहेगी पंखा झेलो, पंखा झेलो। पंखा झेल रही है। पंखा झेलते झेलते उसके अपने शरीर पे पसीना हो रहा है, लेकिन दोनों तपस्वियों के शरीर पर पसीना नहीं आ। अरे सेवा उतनी सरल चीज है। हाँ? सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है सेवा। अरे छोटे मोटे राजा की आप सेवा कीजिए, नजदीक में आए तो बात सुननी पड़ती है कि इतना नजदीक आ गया, दूर खड़े हैं तो सुननी पड़ती, इतना दूर खड़ा है। हा? एक साधारण मनुष्य के पास में रहने से, सेवा करने से, सेवा में हमेशा किसी के मर्म वाणी को बचाने की शक्ति हो तो सेवा करे। दोनों सन्यासी भोजन किए और पूछ रहे, अरे पुण्यधामा, अरे यहां से गंगा का तट, गंगा नदी कितनी दूर है ये तो बताओ। बोले भगवान क्या कहें, अभी तक मैं कभी भी, मैं आपको सत्य कह रहा हूं, मैं कभी भी गंगा स्नान के लिए गया नहीं हूं। लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे गांव से 2 कोस की दूरी पर गंगा नदी बहती है। बोले मूर्ख, गंगा 2 कोस पे बहती है और अभी तक तूने स्नान नहीं किया गंगा में। अरे गंगा का महत्व कितना है मालूम नहीं। गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि तस्य नश्यन्ति पापानि विष्णुलोकं स गच्छति। जो व्यक्ति खाली गंगा 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 इतना कहता है, योजनानाम शतैरपि, सैकड़ों योजन दूर होता है। सैकड़ों योजन दूर रहने के बाद खाली गंगा गंगा जप करता है, नाम स्मरण करता है, बारंबार उसके मुख से गंगा गंगा यह शब्द उच्चारण होता है, उसके ऊपर में गंगा महारानी कृपा करती है और उसे शुद्ध करके वह जीवन के अंत में विष्णु लोकम गच्छति। ऐसी पवित्र जो देवताओं को, पितरों को, ऋषि मुनियों को पवित्र करने वाली जो भागीरथी है, उसमें तुमने अभी तक स्नान नहीं किया, जो तुम्हारे गांव के नजदीक से बह रही है। अरे रे 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 रे, तेरे घर में भोजन करके मैं बड़ा पापी हो गया, अब मैं इस पाप को कैसे दूंगा। अच्छा चल, अब मैं चलता हूं तेरे यहां से। कल सबसे पहले इस पाप का प्रक्षालन हेतु मैं गंगा जी में स्नान करूंगा।
बड़े ही दुखी हुए पुण्यधामा। लेकिन पुण्यधामा के मन में था कि गंगा की बात कहते हैं, लेकिन वो महात्मा जो कथा सुनाते हो तो कहते हैं कि जहां कथा होती है वहां यत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च। वो कहते हैं कि जहां कथा होती है वहां पर सर्वाणि तीर्थानि तिष्ठन्ति, वहां पर समस्त तीर्थ निवास करते। नदी नद, सर मतलब सरोवर, और इतना ही नहीं, वहां समस्त यज्ञ अलग अलग रूप धारण करके यज्ञ सप्तपुरी नित्यम। सप्तपुरी अर्थात सप्तीते मोक्षदायिनी, जो मोक्षदायिनी जो सप्तपुरी है वह भी वहां पर निवास करती है। और पुण्या सर्वे शिलोचया, शिलोचयाः पर्वताः, जो बड़े बड़े पुण्य पर्वत हैं वह समस्त ऐसे नदी नद सरोवर तीर्थ पर्वत सब वहां पर यज्ञ, सब वहां पर जहां कथा होती। लेकिन इन्होंने मुझे क्या कहा, रात में नींद नहीं आई। पुण्यधामा, ये जो दोनों सन्यासी थे, स्नान करने के लिए जब 2 कोस की दूरी पर गांव से गए, गांव से जाने के बाद में उनको नदी का दर्शन नहीं हुआ। देखिए कथा में वर्ण गुरुदेव कहते थे नदी का दर्शन नहीं हुआ। बोले गंगा कहां है? बोले गंगा का समागम गंगा सागर में, बंगाल में गंगा सागर में है। गंगा सागर के वहां भी उनको नदी का दर्शन नहीं हुआ। उनको लगा नहीं, गंगा तो भगवान शिव जी के जटा में बहती है, कौन सा ऐसा अपराध हुआ हम लोग यहाँ है, गंगा का दर्शन नहीं हुआ। गांव वाले सब कहते थे कि उस सत्यव्रत गांव के 2 कोस के दूरी पर ही गंगा बह रही, वहां में दर्शन नहीं हुआ, निश्चित हमें काशी में उनका दर्शन होगा। काशी में आए, हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, हमसे कौन सा अपराध हो गया? आप तरण तारिणी है, त्रिभुवन तारिणी है, पावन करने वाली, पवित्र करने वाली है भागीरथी, आप हमें दर्शन दीजिए। और सहसा गंगा नदी वहां पर प्रकट हुई। बोली गंगे महारानी की। और बोले अरे महात्मा, तुमने जिनका मन दुखी किया है, जाओ उनसे पहले, वो मेरा भक्त है, पुण्यधामा मेरा भक्त है। अरे मैं राह देखती हूं कि कब मेरे पास स्नान करने के लिए पुण्यधाम आएगा। पुण्यधाम आएगा, उसका संपूर्ण शरीर पुण्य का धाम पुंज है। वह कथा सुनते सुनते मैं किसको पवित्र करूंगी, मैं स्वयं पवित्र होने के लिए उसकी राह देख रही हूं। अरे ऋषियों, भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों का दुख बर्दाश्त नहीं करते। आपने भगवान के परम भक्त पुण्यधामा का मन दुखाया है। जाइए आप उनसे क्षमा मांगिए। जब तक आप उनसे क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक मैं आप लोगों को दर्शन नहीं दूंगी। ये सुनते ही धृतव्रत ज्ञान सिंधु दोनों आए। हे पुण्यधामा मुझे माफ करो, मैं समझ नहीं पाया। गुरुदेव कहते थे कई वर्षों तक धृतव्रत ज्ञान सिंधु पुण्यधामा के साथ में बृहत्तपा जो कथा करते थे, वह कथा सुने। और कथा सुनने के बाद में जब उनके पुण्य की वृद्धि हुई तो वहीं सत्यव्रत गंगा नदी, सत्यव्रत के तट पर ही, हाँ गंगा नदी के तट पर ही सत्यव्रत गांव था। जैसे गए वहां पर गंगा जी का दर्शन हुआ। हारा हारा गंगे,
हर हर गंगे करके स्नान करके बोलिए भगवत कथा की इतनी महिमा है कि जहां कथा होती है वहां पर समस्त तीर्थ अपने आप वहां पर निवास करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन और उसके बाद में हम कथा का आरंभ करेंगे। तिरछी चितवन से करके इशारे छोट दिल पे है ये मारे बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा गजरा रे नैना गजरा रे गजरा रे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा। बोली बाकी बिहारी लाल की। मिल गई जब नैनों से नैना मिल गए जब नैनों से नैना जब एक पल भी न आए वो चैना एक पल भी न आए वो चैना मिल गए जब से नैनों से नैना मिल गए जब से नैनों से नैना एक पल भी न आए मुझे चैना एक पल भी न आए मुझे चैना एक पल भी न आए मुझे चैना। देखो नैनों से ऐसे नजारे देख नैनों से ऐसे नजारे दीवाना हमें कर डारे बिहारी तोरे नैना कजरा रे बिहारी तोरे नैना कजरा रे बिहारी तोरे नैना कजरा रे कजरा रे तोरा नैना कजरा रे कजरा रे तोरे नैना कजरा बिहारी तोरे नैना कजरा रे बिहारी तेरे नैना कजरा। बोली बाकी बिहारी लाल की। बेटे बेटे तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल प्यारे। नैनों से पिला दे तू सकी नैनों से पिला करके साथी नैनों से नैनों से नैनों से नैनों से पिला दे तू सकी
से ऐसे पना रे, जिया जाए न अब बिन तुम्हारे, जिया जाए न अब बिन तुम्हारे, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसे जिगर पे ये मारे, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, कजरा रे 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 नैना कजरा रे, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तोरे कजरारी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, कजरारी आँखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हंसियारों का मन, बस जाने हाथ से धोना है, बस जाने हाथ से धोना, बस जाने हाथ से धोना है, बस जाने हाथ से धोना है, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, बिहारी तोरे नैना कजरा रे, बिहारी तोरे नैना कजरा। बोली बाकी बिहारी लाल की जय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वरा, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत का प्रथम जन्माद्यस्य, देखिए ब्रह्मसूत्र का दूसरा भाष्य, दूसरा सूत्र ब्रह्मसूत्र का दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य, जन्म आदि यस्य एव जन्माद्यस्य एव निश्चयेन जन्म आदि अर्थात यस्य कृपा कटाक्ष स्वरूपेण संपूर्ण जगतस्य उत्पत्ति स्थिति प्रलयं भवति स एव जन्माद्यस्य, अर्थात जिनकी कृपा से संपूर्ण जगत का संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार होते हैं। ऐसे ऐसे कौन है? वैसे हैं जिनके लिए सब है सत्यम, सत्यम का सब विशेषण है। कहा सत्यम कहा तो जन्माद्यस्य और अन्वयादितरत, अन्वयो नहीं, न्याय सिद्धांतानुसारेण तत्सत्वे तत्सत्वं कारण सत्वे कार्य सत्ता कार्या भावे कारणा भाव। अन्वयादि
अन्वय व्यतिरेक सिद्धांतानुसारेण वो हैं तो संपूर्ण जगत है, संपूर्ण जगत सत असत रूप भाषित होता है, वो नहीं है तो संपूर्ण जगत सत असत रूप से भाषित नहीं होगा। तत्सत्वे तत्सत्वम कारणाभावे कार्याभावः, जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य होगा नहीं। कारणाभावे कार्याभावः अन्वय व्यतिरेक सिद्धांतानुसारेण उनकी सत्ता के फलस्वरूप ही संपूर्ण जगत की सत्ता है। वह सत भी है और असत भी है। अन्वयादितरतः चारथे स्वभिज्ञ स्वरा स्वः संपूर्ण जगतस्य स्वराट अभिज्ञः न ज्ञातुम योग्यम अभिज्ञः, जिनको कोई जान नहीं सकता है। जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रबंध स्वरूप चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा, और वो है कैसे? तो तेने ब्रह्म हृदय दिकवई, तेने अर्थात ईश्वरेण सत्येन ब्रह्म हृदय आदिकवयः, आदिकवयः ब्रह्मा तस्य संकल्प मात्रेण संपूर्ण ज्ञानम प्रदातुम समर्थः। जो अपनी संकल्प मात्र से, ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण का हमारे गुरुदेव कहते थे, श्री कृष्ण शंकर शास्त्री दादाजी करके नाम, भागवत विद्यापीठ 16 अहमदाबाद, इस एक श्लोक के ऊपर उन्होंने 108 प्रकार की व्याख्याएं की, खाली एक श्लोक के ऊपर। गुरुदेव कहते थे खाली जन्माद्यस्य इसी श्लोक पर यदि हो तो 7 दिन तक कथा हो सकती। गुरुदेव गुरुदेव थे, साक्षात विद्या मूर्ति स्वरूप। कहते थे कि दादाजी इस एक श्लोक पर 108 बार एक ही श्लोक की पूरी व्याख्या हुई है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने मात्र संकल्प किया और ब्रह्मा जी को संपूर्ण चारों वेदों का ज्ञान हो गया। वेद क्या है? तस्य निश्वसिता वेदा, तस्य अर्थात ईश्वर से श्वासोच्छ्वास स्वरूपेण वेदाः। इसके लिए इसका नाम है श्रुति, उनके श्वासों का मात्र श्रवण है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। इस चीज को समझने के लिए बड़े बड़े महापुरुष मुह्यन्ति, मुह वैचित्य धातु से मुह्यन्ति शब्द बना है, वो वैचित्यता को प्राप्त बराबर समझ नहीं पा रहे थे कि ये ब्रह्म है कौन। बड़े बड़े महापुरुष, क्योंकि भगवान का रूप है अवांग मनस गोचर, अनिर्वचनीयम, जिनको वचनों से प्रतिपादित हम कर ही नहीं सकते, जहां पर मन बुद्धि हमारा पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे इस नारायण को समझने के लिए मुह्यन्ति यत्सूरयः। कैसे? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारि मृदाम, न्याय शास्त्र में एक न्याय होता है जिसको कहते हैं मृग तृष्णा मरीचिका। मृग तृष्णा मरीचिका, मृग तृष्णावत, जो प्रत्यक्ष देखने पर भी झूठा महसूस होता है। मृग तृष्णा, जैसे मरुस्थल होता है, जिसको रण प्रदेश कहते हैं, मरुस्थल होता है,
तो वहां तो कोई जल नहीं होता, जल का बड़ा अभाव है। गर्मी के दिनों में जब मरुस्थल के ऊपर में सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो मरु मतलब रेती जो है, रेती चमकने लगती है और दूर से हमें लगता है यहां जल है। और मृगी हरिण उसको जब प्यास लगती है तो उसको दिखाई पड़ता है, वो तो सूर्य की किरण के कारण वहां पर जलवत भासितम, जल के समान भासित होता, दौड़ता है कि यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। स्वप्नवत इदम भासितम। इसके लिए मृग तृष्णा मरीचिका तेजो वारी मृदाम, तेजः वारी मतलब जलम, मृदाम विनिमये, विनिमयः यत्र त्रिशर्गो मृषा, यत्र त्रिशर्गो मृषाः मिथ्याः। त्रिशर्गः जैसे यह संपूर्ण जगत त्रिगुणमयी है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिवत, ये लगता है यही सही है लेकिन ये सही होता नहीं है। जैसे मृग को लग रहा है कि वहां जल है, लेकिन जाने के बाद में मिथ्या जगतस्य मिथ्यैव व्यवहारः, यह संपूर्ण जगत मिथ्या है और इसका प्रत्येक व्यवहार मिथ्या है। त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। वैसे जागने के बाद में जब अपना बोध होता है और उसे अपने मिथ्यत्व का ज्ञान होता है, तब वह कपट रूपी जो माया है, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब हम स्वप्न में सो जाते हैं, स्वप्न में सोने के बाद में लगता है कि हम बड़े राजा हो गए, हाँ बड़े दास दासी हमारी सब सेवाएं कर रही हैं, हाँ देखिए 56 प्रकार के भोग लगाए गए हैं, बंदीजन हमारे स्तुति। और जब आंख खुलती है तो बड़ा पता लगता है कि हम तो वही खटिया पर सोए। तो वैसे ही यह जगत हमें सब कुछ सत्य लगता है, स्वप्नवत भासित होता है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, या कपट रूपी माया, माया माया जवच्छन्निका। तो सत्य है क्या? सत्य एक ही है, जिनका ध्यान हमें करना चाहिए। सब तो सत्य है, तो फिर हम ध्यान किनका करें? यही है श्रीमद् भागवत प्रथम श्लोक के मंगलाचरण का भाव। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम, सत्यम अर्थात सच्चिदानंद घनम, सत्यम अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपः, सत्यम अर्थात नारायणम, सत्यम अर्थात यन्निश्चितम तदेव सत्यम, तद्वदेव एकमात्र सत्यम परम धीमहि। धी अर्थात बुद्धि, गायत्री मंत्र में धी शब्द का प्रयोग विशिष्ट रूप से, धी अर्थात बुद्धि और मही अर्थात पूजन, महपूजायाम धातु से मही शब्द निष्पन्न हुआ है। बुद्धि पूर्वक किनका ध्यान करना चाहिए? तो बुद्धि पूर्वक वही सत्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। बोलिए सत्यदेव भगवान की। ये भागवत प्रथम श्लोक का मंगलाचरण, मंगलाचरण में भगवान को सत्य बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण विषय के ग्रंथ, यह कृष्णम परम धीमहि होना चाहिए। यदि कृष्णम परम धीमहि होता तो फिर जो लोग संप्रदायांतर्गत हैं वह लोग फिर इस ग्रंथ को पढ़ने में लगते हैं तो खाली कृष्ण परक है, रामम परम धीमहि तो राम परक है। इसके लिए वेद व्यास ने बड़े सोच विचार करके सत्य
अर्थात सत्य एक ही वह परमपिता परमात्मा है जिनका समस्त जगत को ध्यान करना चाहिए। कल भी थोड़ी चर्चा हम किए थे कि ब्रह्मा जी भी जब मां देवकी के गर्भ में वहां सत्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृग सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। दूसरे श्लोक में भी भागवत का सुंदर वर्णन है और उसके बाद में यहाँ पर सूत जी कथा का प्रारंभ करते नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय स्वर्गाय चतुर्थ्यैक वचन प्रयोगा। स्वर्ग के लिए सत्रम अर्थात ब्रह्म सत्रम ज्ञान सत्रम लोकाय सहस्त्र सममास। तो हजारों सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है हजारों वर्ष तक यह यज्ञ कार्य अर्थात ज्ञान यज्ञ कार्य ज्ञान यज्ञ कार्य सुत और शौनक आदि का संवाद जो निमिषारण्य अर्थात निमिषक क्षेत्र के अंदर में आरंभ हुआ, वहां पर आप सुत जी भागवत शास्त्र का आरंभ करते हैं। भागवत शास्त्र के आरंभ में सुत जी सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। भागवत कथा के भक्ति का महिमा का जैसे वर्णन करेंगे उससे पूर्व यम प्रव्रजन्त मनुपे तमपे तकृत्यम द्वैपायनो विरह का करया जुहा पुत्रे तन्मयतया करवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तो यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसार में मध्यात्मदीपमतिते तीर्षतां ततोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। गुरुदेव अर्थात सुखदेव जी महामुनि का स्मरण करते हुए भागवत शास्त्र को वंदन करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। यह स्वानुभाव श्रुति सारम एकम संपूर्ण श्रुति का जो सार वेदों का जो सार है वह रहस्यात्मक यह एक भागवत महापुराण ही है। और ये अध्यात्म मध्यात्म दीप छोटा सा नहीं बड़ा महान प्रदीप अध्यात्म का एक प्रदीप है जिससे संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम। जो संसार में फंसे हुए जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में जो फंस गए हैं उनके लिए महान दीपक नहीं प्रदीप के रूप में है। और इस पुराण गुह्यम यह पुराण गुह्य है गोपनीय है इसको अधिकारी के सामने ही रखना चाहिए। गुह्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर ऐसे जो व्यास सुनुम पुत्रम उनको उपयामि गुरुम मुनीनाम उनको कोटि कोटि वंदन बोली सुखदेव जी महाराज की अब इस भागवत शास्त्र का आरंभ कैसे हुआ उसकी चर्चा करते। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये
जात पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। भगवान की कलावतार कलया हरे, हरि के जो कलावतार भगवान वेदव्यास, जब उन्होंने 17 महापुराण की रचना कर दी, थोड़े से खिन्न मनस्क हो गए, मन प्रसन्न नहीं था। हमारे आपके जीवन में भी हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, और कभी कभी हमारा मन प्रसन्न नहीं होता, मन खिन्न हो जाता है। पता नहीं कैसे क्यों दुखी हो गए हम। हाँ, होता है कि नहीं होता है? जब उनका मन खिन्न मनस्क हो सकता है, तो हमारे आपका मन कभी कभी खिन्न मनस्क हो जाए, तो ऐसे समय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए मन को प्रसन्न करने के लिए? तो जैसे वेद व्यास जी ने मन को प्रसन्न किया, तद्वत हमें भी वैसा काम करना चाहिए। उसी समय नारद जी आते हैं, कहते हैं कि अरे वेद व्यास, ये वेदो नारायण, व्यासो नारायण साक्षात कलया हरे। क्यों आपका मन जैसे किसी चोर का धन किसी ने लूट, किसी धनवान आदमी का चोर ने धन लूट लिया, मन छोटा छोटा क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, पता नहीं। मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, 1 लाख श्लोक से महाभारत की रचना की, प्रत्यक्ष गणेश जी महाभारत लिखने के लिए साधारण ग्रंथ नहीं है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च वरधर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्मे हास्ति न तत्क्वचित्। जो महाभारत में है वो संपूर्ण जगत में है, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। ऐसे जय शास्त्र की जो आपने रचना की, फिर आपका मन क्यों खिन्न है? बोले यही तो मुझे मालूम नहीं कि मेरा मन क्यों दुखी है। बोले मुझे लगता है कि आपने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन कोई ऐसे पुराण में नहीं किया। बोले क्या? बोले नारद जी फिर से तो बोलिए। नारद जी ने फिर कहा, बोले हाँ, मैंने सभी अवतारों की विधिवत उनके यहाँ पुराण के अंदर में उनका संकलन किया। श्री कृष्ण तो अंशी है, वह सब अवतार तो अंश स्वरूप कलांश है। मैंने उनकी बाल लीला का वर्णन किया। बोले आप कीजिए। बोले कैसे करूं? बोले ऐसे ही, इसी प्रकार। एक समय की बात है, हमारे पिताजी भगवान नारायण के पास में गए, और उन्होंने जो उनको जो उपदेश दिया वो मैं आपको उपदेश दे रहा हूं। उसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। और नारद जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। बोले चतुश्लोकी भागवत से आप भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। इसका वर्णन 2 स्कंद में 9वें अध्याय के अंदर, 8वें अध्याय के अंदर में है। 31 से लेकर 34 तक 4 श्लोक। गुरुदेव कहते थे 4 श्लोक जो चतुश्लोकी भागवत का पाठ कर ले, समझ लीजिए कि संपूर्ण भागवत का पाठ उन्होंने कर लिया। सुनना चाहते कि आगे बढ़ूं? मूल तो यही है, बीज तो यही है। जब तक बीज नहीं तब तक वृक्ष कैसे, शाखा कैसे, हाँ, पुष्प कैसे, फल कैसे? बीज, इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। बोले कि भगवान नारायण ने स्वयं अपने मुखारविंद से हमारे पिता ब्रह्मा जी को दिए, और वो मैं आज आपको दे रहा हूं। अथ चतुश्लोकी भागवतम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु नूनतेष्वहम् एतादेव जिज्ञास्यम् तद्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यवयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय। और जैसे ही सुने वेद व्यास मन प्रसन्न हो गया। नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया। मैं क्या कहूं, मैं दासी का बालक था, एक ब्राह्मण के घर रहता था। वहां पर चतुर्मास करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा सब रहते थे। मेरी माँ दासी का काम करती थी। एक दिन एक ब्राह्मण के घर गाय धोने गई, रास्ते में सर्प के ऊपर में पांव लग गया। डर से माँ चली गई, अब कोई नहीं रहा। लेकिन मैंने साधुओं का जो उच्छिष्ट भोजन किया था, उससे मेरे सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। कल हमने आपको चर्चा की थी साधुओं का उच्छिष्ट, गुरुदेव का उच्छिष्ट भोजन। बोले मैं निकल गया, तब करने के लिए गया, तब करते 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 छाया का दर्शन हुआ, व्याकुलता बढ़ी, आकाशवाणी हुई शरीर में आप किसकी प्राप्ति नहीं होगी। शरीर छूटा, हजारों कल्प तो अंतरिक्ष में रहा, कल्पवांतर में मेरा जन्म, और आपके सामने देवताओं ऋषि के रूप में। इससे विशेष और क्या मैं भगवत महिमा का वर्णन कर सकता हूं। आप भी भगवान के बाल कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कीजिए। और उन्होंने शुरू किया जन्माद्यस्य, यहां से लेकर नाम संकीर्तनम यस्य, वहां तक कलम रुक गई, आगे नहीं चली। इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, क्योंकि कलयुग केवल राम ते अधिक राम कर नाम। एक राम तापस दिय तारी, नाम कोटि खलक मत सुधारी। अब इससे आगे कलम नहीं चली। और वही 18,000 श्लोकों समन्वित श्रीमद् भागवत शास्त्रम। उस शास्त्र से जीवित तो सही है, शरीर छोड़ दिया, प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवत। बड़ी सुंदर व्यास के मन में संतोष शुभारंभ हो गया ग्रंथ। आगे सुनाते हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद में दुर्योधन जीवित था। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गदेषु वृकोदराभेद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
वृकोदरा, वृकोदरा वृक नाम का अग्नि भीम के पेट में था, इसके लिए उसका नाम वृकोदर पड़ गया। वृकोदरा भीमम, ऐसी अग्नि थी, वो अग्नि उनको जल्दी शांत नहीं होती थी, इसके लिए भीम ज्यादा भोजन करते थे। वृकोदरा भीम की गदा से त्राहिमाम क्या हुआ, दुर्योधन पड़ा था। अश्वत्थामा आया, मित्र क्या मैं तुम्हारा अच्छा कार्य करूं? बोले अब क्या अच्छा कार्य, दुख तो है कि हम 100 थे, उसमें से कोई बचे नहीं, लेकिन उसके 5 में से 5 बचे रहे। बोले आपने तो योग्य चुनाव नहीं किया। अरे क्या चुनाव करते नहीं, यदि मेरा कुछ प्रिय करना चाहते हो, किसी तरह पांडवों का वध चिंता न करें। भगवान समझ रहे थे। अश्वत्थामा ने विचार किया, आज सोते हुए पांडवों का मस्तक काट कर मैं अपने प्रिय मित्र को प्रिय कर कार्य करूं। और भगवान ने विजयोत्सव के लिए सभी अपने पहुंचो, बोले युद्ध समाप्त हो गया, कुछ तो कम से कम इतने में श्रांत हो गए। सबको ले गए और वही युधिष्ठिर के शिविर में द्रौपदी की 5 चुपके से काकतालीय न्याय स्वरूपेण गया, खड्ग से 5 उसको लगा, 5 सोए हुए 5 पांडव का मस्तक काट काट एक दुपट्टा में बांध, और जैसे आया, मित्र मित्र ये देख देखो नन्हा नन्हा मस्तक। मित्र तूने क्या किया? अरे मुझे तो दुश्मनी थी पांडवों से, मुझे उनके पुत्रों से कोई दुश्मनी नहीं थी, तूने तो मेरे कुल के दीपक को समाप्त कर दिया। अरे मित्र, छोटे छोटे बच्चों का मस्तक, दुर्योधन की हालत खराब, मुझे इन नन्हे मुन्ने बच्चों से कोई दुश्मनी, यही नहीं तो मेरे कुल का दीपक कौन होगा? और यहां हाहाकार, स्थिति ऐसी खराब हो गई। द्रौपदी को पता लगा शिविर में मेरे 5, एकदम चित्कार कर दी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुला तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। आए सब पांडव, सब किरीटमाली। अर्जुन ने देखा कृष्णा रो रही है, ये क्या हुआ, ये क्या, किसने किया, किसने किया, किसने किया? भगवान श्री कृष्ण सांत्वना दे रहे, कृष्णा शांत, जो विधि का विधान है। और तुरंत अर्जुन खड़ा हुआ, कृष्णा तिष्ठ, जिस किसी ने तुम्हारे पुत्र को, 5 पुत्रों का मस्तक काट लिया है, जब तक उसको मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा, तब तक इसका अंत्येष्टि कर्म हम नहीं करेंगे। हे कृष्ण, हे श्याम, मुझे ले चलो। काम अश्वत्थामा का है, और बच्चों को मारकर अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया, जान रहा है कि मुझे छोड़ेंगे नहीं, भाग रहा है। उसके पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण रथ दौड़ाते हुए, देखा अपने पीछे अश्वत्थामा अर्जुन आ रहा है, उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन बोले मेरे पास में तो अग्नि ज्वाला सदृश, ये क्या हो रहा है? बोले और कुछ नहीं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उसको अपने अंदर ले लो, उसको लौटाने नहीं आता।
अर्जुन ने पुनः ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए अंतरिक्ष में, तो जैसे प्रलय हो और उसके बाद भी ब्रह्मास्त्र को अपने अंदर, और तुरंत दौड़े। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा जैसे शिकारी एक शिकार को पकड़ता है, तथा रतम पशुवत पाशबद्ध भवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन, बांध कर रथ के पीछे बांध कर लाकर। कृष्णा, द्रौपदी, द्रौपदी देखो, यही इसलिए तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। लो, मैं पहले कहा था। और जैसे द्रौपदी ने देखा कि पशु के समान बंधा हुआ, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़िए इसको, छोड़िए, ये क्या कर रही, ये क्या कर रही? अरे ब्राह्मण पुत्री गुरुपुत्र है, गुरुवत गुरुपुत्रेषु। अरे सैष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, ये साक्षात आपके गुरुदेव के रूप में ही है। गुरुपुत्र, इनको छोड़िए, मुच्यता मुच्यता। अरे द्रौपदी, तुम्हारे पुत्र का वध छोड़िए। अरे जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी हो रही हूँ, वैसे ही आपके गुरु माता है, इनके वियोग में दुखी हो, हटाइए इनको, छोड़िए। भीमसेन बोले नहीं, द्रौपदी मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, भगवान श्री कृष्ण के छोड़ दो। युधिष्ठिर आ गया है, ब्रह्म बंधुरन हन्या, ब्राह्मणों का निषेध। अब क्या करें? रास्ता बताइए, रास्ता बताइए। भगवान कह चुके थे अर्जुन को कि अर्जुन इसको यहां समाप्त करो, लेकिन अर्जुन ने तो संकल्प ले लिया था कि द्रौपदी के पास में लाएंगे। द्रौपदी के पास में लाकर द्रौपदी कह रही छोड़ने के लिए, भीम छोड़ने को तैयार नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर समस्त धर्म के ज्ञाता है, अब क्या करें? बोले अब तो कुछ रास्ता बताइए आप, हे गोविंद कोई रास्ता बताइए, क्या किया जाए? अपने हाथों से अश्वत्थामा के जितने डोरी थे सब डोरी को काट कर, नहीं छोड़िए इसको, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। उस समय भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों का वध निषेध है। अर्जुन, वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्यो स्थिदैहिकः। वपनम मुंडनम, ब्राह्मण कितना भी आतताई हो, कितना भी कुकर्म किया हो, कितना भी पापाचार हो, दुराचारी हो, लेकिन उसका वध निषेध है। ऐसे ब्राह्मणों के लिए क्या किया जाए? उसको मुंडन करा दीजिए। द्रविणा दानम, उसका जो उनको जो दान दक्षिणा जो दी गई है, उस दान दक्षिणा को ले लीजिए, छीन लीजिए उनसे उनका स्थान निर्यापणम तथा, उनको तिरस्कार कर दे, उनको बाहर धक्का मारकर बाहर निकाल। बस एष हि ब्रह्मबंधूना, यही है ब्रह्मबंधुओं के लिए बधो नान्यो स्थिदैहिकः, उनके देह का वध निषेध है। तो क्या किया जाए? क्या देख रहे हो अर्जुन? इनके मस्तक, अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि है, मणि निकालो, धक्का मारो, बाहर निकाल दो उसको। तुरंत कटार निकाले, मणि लिए, भाग यहां से। अश्वत्थामा के अंदर में बदले की आग, अपमान की आग। अब इधर अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। अब इसके मन में ये था कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और अश्वत्थामा ने इस बदले की आग के लिए उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का जो पुत्र पल रहा था, उसके ऊपर में गर्भ में ही गर्भस्थ शिशु का स्मरण करके फिर से ब्रह्मास्त्र। इतने में तो ये कार्य हो गया था, भगवान जाने के लिए तैयार थे द्वारका में, और जैसे द्वारका जाने की सारी तैयारी हुई, ऐसे ही उत्तरा दौड़ती हुई पाहि पाहि महायोगिन
देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्युः परस्तत्। पाहि पाहि रक्षा करो हे द्वारिकानाथ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हे जगतपते, हे जगत के स्वामी। यत्र मृत्यु परस्परम, मैं और मेरे गर्भ में जो पल रहा है, कामम दहतु माम नाथ, मेरे शरीर के अंदर में अत्यंत ज्वाला हो रही है। मां गर्भो निपात्यता, ये मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, मेरी रक्षा करो। भगवान समझ, ये और किसी का काम नहीं है। अपने अपमान की बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। और उसी समय भगवान तो योगेश्वर हैं, योगी भी हैं, अनेक प्रकार के योग का योगेश्वर, योग के प्रवर्तक हैं। और भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमाययाद वृणोद्गर्भं वैराट्या कुरुतन्तवे। अंतस्थः सर्वभूतानां, भगवान तो समस्त भूत के अंतःकरण में निवास करने वाले हैं। ऐसे संपूर्ण जगत के आत्म स्वरूप में है। महात्मा योगेश्वरो हरि। यहां पर सुत जी ने जो सुखदेव जी ने जो यहां पर प्रयोग किया, वेद व्यास ने भागवत में प्रयोग किया भगवान के लिए योगेश्वरो हरि। भगवान हरि कैसे योगेश्वर है? स्वमायया वृणोद्गर्भम, अपनी माया का आश्रय लेकर गर्भ में प्रवेश, जहां पर सुई से भी अत्यंत तीक्ष्ण मार्ग जहां तक कोई जा नहीं सकता, वहां पर उस गर्भ द्वार के अंदर गर्भ मार्ग में जाकर प्रवेश करके वैराट्या अर्थात उत्तरा कुरुतन्तवे, तनु विस्तरणौ तनु रक्षणे, उनकी जो गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसके तनु अर्थात शरीर की रक्षा करते हुए भगवान पीताम्बर धारण करते सब दुख दूर हुए। और भगवान ने उत्तरा की जब तेरा गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोली बांके बिहारी लाल की।
पुकारी जब गिरधर गोपाला, मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में इसका भरा प्याला, ढल गया अमृत में इसका भरा प्याला, इसका भरा प्याला। राधे कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। मीठी मीठी तालियां सेवक देवा के बिहारी लाल की। जय हो। जब तेरी गोकुल में आया दुख था भारी, जब तेरी गोकुल में आया दुख भारी, एक इशारे से सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी, उठ गया गोवर्धन तूने जहाँ उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, 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 सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। बोले योगेश्वर भगवान की जय हो। और यहाँ पर जब भगवान गर्भ में प्रवेश किए, गर्भस्थ शिशु की रक्षा किए, कुंती से रहा नहीं गया। भगवान के 26 श्लोकों में कुंती ने बड़ी दिव्य स्तुति की है। और 26 श्लोक में दिव्य स्तुति। जबकि भगवान की बुआ थी कुंती, फोई थी, फोई माता थी। जैसे बुआ जी कहती, बस मैं जानती
जीवन में तुम्हारे सिवाय मेरे दुखों को दूर करने वाला। क्या कहूं, जन्म कहीं और हुआ, कुंती भोज के वहां पली, दुर्वासा ऋषि के एक मंत्र के फलस्वरूप में एक बीमार पति के साथ में जीवन व्यतीत, उसके बाद शापित, किसी तरह पुत्रों को, अब जब जब मेरे पुत्रों को लेके आए विपत्ति ही विपत्ति, विपत्ति ही विपत्ति, पूरे जिंदगी में मुझे विपत्ति। कन्हैया वो विपत्ति मेरे ऊपर सदा बनी रहे, ऐसी कृपा कर। यदि विपत्ति नहीं होती तो तू मेरे साथ नहीं होता। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य आद्य, मेरे भतीजे नहीं है, तुम परम ब्रह्म हो, मैं तुम्हें जानती हूं। समस्त भूतानाम अंतरम बहि अवस्थितम, समस्त जीवों के अंदर भी तुम ही हो और बाहर भी तुम ही हो। तुम ही समस्त जीवों की रक्षा करते हो और हमारी भी रक्षा तुमने ही की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। तू नंद का गोप कुमार है, गोविंद है, मैं तुझे बार बार नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। तुम्हारे नेत्र इतने सुंदर है। नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। तुम्हारे चरण कमल कमल की तरह है। तुम्हारा जितना श्री अंग है सब शुभ अंग है, सब शुभ अंग में पंकज सदृश तुम्हारे अंग है। मेरे पर कृपा कर। बोले हाँ बुआ बोलो। जब आप समझ ही गई हो तो बोलो। आपकी समस्त इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। यदि तो मेरी समस्त इच्छा, ये दुख के सिवाय और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन में दुख ही दुख हो, उस दुख से मैंने तुझे प्राप्त किया है। ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख के कारण तुम मुझसे दूर हो जाए। विपदो सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदो विपदः सन्तु न अस्मान् न, मुझे हमेशा विपत्ति विपत्ति हो। हे जगत गुरु, तुम तो जगत के गुरु हो, क्योंकि अब तुम्हारा मुझे दर्शन हो गया है। भवतो दर्शनम यत्स्यात्। एक बार यदि तुम्हारा किसी को दर्शन हो जाता है तो उसको जगत का पुनः दर्शन नहीं होता। उसका बेड़ा पार हो जाता है। और तुमने तो हमारी इतनी रक्षा की, अब तुम्हारा दर्शन हो गया, अब मुझे पुनः इस भव सागर का दर्शन नहीं होगा। अरे जिसको दुनिया विपत्ति कहती, विपत्ति नहीं है, वो तो सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद संस्मरणम। अरे सबसे बड़ी विपत्ति वो है जिस समय मैं तुम्हें भूल जाती हूँ। विपदो नैव विपदा, वो विपत्ति विपत्ति नहीं है। और
संपदो नहीं व संपदा, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु, जब विष्णु का विस्मरण हो जाए सबसे बड़ी विपत्ति तो वो है। और संपद संस्मरणम हरे, सबसे बड़ी संपत्ति वो है जिस समय में हरि का स्मरण हो जाता है, उससे बढ़कर और कोई संपत्ति नहीं। मुझे वो विपत्ति हमेशा हो जिसे तुम्हारा याद हमको। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख के माते सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटा, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, देखो दोनों ही तुम्हारे। बोली बांके बिहारी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की। आओ से पुकारी एक कन्हैया, सुख की चाह नहीं है, दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। जय हो। बोलिए शामली सरकार की।
सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख मिले हैं जिनको भी, दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे, जय हो। बाकी बिहारी लाल की और बुआ कह रही है कन्हैया, मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे, मैं कैसे कहूँ तुझको ये दे दे या वो दे दे, जो भी हो तेरी मर्जी, मर्जी से तू वो दे दे, मर्जी से तू वो दे दे, मैंने तो तेरे आगे। बुआ का भाव देखिए, भगवान कह रहे हैं कि मांग लो बुआ जो भी मांगना है, लेकिन बुआ कह रही है मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान,
कृष्ण कृष्ण वृष यसृष भान निद्रे राजन्यवंशदहना मबवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतार योगीश्वरा खिल गुरो भगवन् नमस्ते। इस तरह से 26 श्लोकों में कुंती माता ने स्तुति की। अंत में गोविंद गोद्विज सुरारति हरावतार, हे भगवान आपका यह अवतार गो द्विज मतलब ब्राह्मण और देवताओं को दुख को मिटाने के लिए होता है। हे योगेश्वर, आप चराचर समस्त जगत के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आपके चरण में प्रणाम। बोले योगेश्वर भगवान की जय। उसके बाद भगवान रुक गए, उत्तरा भी शांत हो गई। घर में फिर से पुनः जहाँ प्रभु रहते हैं वहाँ आनंद ही आनंद होता है। सबके अंदर में पुनः आनंद उत्साह। एक दिन की बात है, अब तो युद्ध संपन्न हो गया। उत्तरा भी प्रसन्न, देख रहे हैं कि युधिष्ठिर चिंतित हैं। बोले हे धर्मराज, अब आपको किस बात की चिंता है? बोले हाँ, कभी कभी मुझे मेरे दादाजी याद आ जाते हैं। ओ दादाजी की मिलने की इच्छा है। प्रातः काल चलो सब जाते हैं। स्वर्ण सदृश रथ युधिष्ठिर के लिए, अर्जुन के लिए, भीम के लिए, नकुल सहदेव के लिए, और भगवान उसके ऊपर में विराजमान होकर, जैसे स्वर्ग के अंदर में धनाध्यक्ष कुबेर की जैसी शोभा होती है अपने युद्धपतियों के साथ में, वैसे भगवान की शोभा आए। देख रहे हैं सरशैया पर, बाण की शैया पर पड़े भीष्म पितामह। दादाजी प्रणाम प्रणाम दादाजी। ओ आगे मेरे लाडले मेरा अर्जुन कहाँ है? अर्जुन ने वंदन किया। देखे अरे वो पीताम्बरधारी कृष्ण भी आए हैं। किसी तरह हाथ उठाकर उनको वंदन। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, हे धर्मराज, आपके दादाजी कोई साधारण नहीं है। ये अनेक प्रकार के नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं। आप इनसे नीति शास्त्र का ज्ञान लीजिए, क्षात्र नीति का ज्ञान लीजिए, न्याय नीति का ज्ञान लीजिए, सामान्य नीति का ज्ञान लीजिए, कोषागार के विषय में। युधिष्ठिर दादाजी के चरण स्पर्श करते, कहते कि आप उसके बाद में अनेक प्रकार की नीति विषयक शास्त्र का ज्ञान। समय आ चुका है, देख रहे हैं कि विश्व पितामह अब उत्तरायण आ चुका है। अब हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और साथ में पीताम्बरधारी भी यहाँ पर विराजमान है। उनकी तरफ हाथ जोड़कर कहते हैं, सदैव देवो भवतां प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनो।
अरे देवादिदेव, जब तक मैं इस शरीर को छोड़ नहीं तब तक आप यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो। भगवान प्रतीक्षता कलेवरम शरीरम यावद इदम हिनोम्यहम। जब तक मैं इस शरीर का परित्याग नहीं करूं। अब तो भगवान श्री कृष्ण के मन में हुआ इनको तो इच्छा मृत्यु है, ये कब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे, जब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे तब तक मुझे यही रहना पड़ेगा। अरे भाई जल्दी से कुछ हो तो मैं फिर निकलो। बोले नहीं नहीं, भगवान के मन में थोड़ा आश्चर्य। बोले ऐसे नहीं, ऐसे मुख लटका के मेरे सामने मत खड़े रहो। प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। प्रसन्न हासारुण, आप एकदम मंद मंद मुस्कुराइए। भगवान जैसे सुने वैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे। और बोले बस अब मेरा समय हो चुका। हे विष्णु, हे यदुवंश के शिरोमणि, मैं तो पूरे जीवन क्या क्या मैंने नहीं किया। आपकी प्रतिज्ञा को, हाँ, आपके सामने मैंने प्रतिज्ञा की और मुझे प्रसन्न करने के लिए भी इस प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर आपने हमारी प्रतिज्ञा को सफल किए। मैंने जीवन में बहुत ऐसे काम किए। अब मेरा समय पूरा हो रहा है। अब मैं आपके सामने स्तुति कर रहा हूं। इस स्तुति को आप स्वीकार। भागवत जी में इसको कहते हैं विष्णु स्तुति। 11 श्लोकों में इस विष्णु स्तुति का वर्णन। अब अंतिम समय है, जब हम लोग पूजा पूरी करते हैं तो पूजा पूरी करने के समय में बाद में पुष्पांजलि अर्पण करते कि नहीं करते? क्या हमारी पूजा संपन्न हुई, या मेरे द्वारा पुष्पांजलि इसको आप स्वीकार करें। वैसे ही अब भीष्म पितामह के जीवन का अंत होने वाला है। पुष्पिताग्र छंद में 11 श्लोकों में उन्होंने पुष्पांजलि के रूप में 11 श्लोकों में स्तुति की है। उसके बाद में उन्होंने शरीर छोड़ा। उसका नाम है भीष्म स्तुति। जिस जीव का मरणासन्न अवस्था हो जाए, प्राण संकट में पड़े, जल्दी छूटते नहीं हो, ऐसे जीव के लिए भीष्म स्तुति का पाठ। भीष्म स्तुति के पाठ करने से जीव संकट से छूट जाता है। 11 श्लोकों में पुष्पिताग्र छंद से उन्होंने भीष्म स्तुति की। बड़ी सुंदर स्तुति है। इस स्तुति को कई घर में गुरुदेव ने कितने लोगों को इस स्तुति के विषय में पढ़ाया। मेरी इच्छा है कि इस स्तुति का श्रवण सभी को करना चाहिए, जिसको कहते हैं भीष्म स्तुति। जो व्यक्ति भीष्म स्तुति का पाठ करता है, मरण के समय में उसको कोई कष्ट नहीं होता है और ऐसे समय में भगवान उसको लेने के लिए आते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भीष्म उवाच इति रूप कल्पिता विदेशा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीया कल्पिता विदेशा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीया तव प्रवाह।
कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे अनघा। युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतासे। मम निशितशरेर्वेद्यमाना त्वचिविग्रसत्कवचे सुकृष्णात्मा। सपदि सखिवचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्वलयोरथान्निवेश्य। स्थितवति परसेविकायुरक्ष हृतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। व्यवहित प्रेतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवराभिमुखस्य दोषबुद्ध्या। पुमतिमहरदात्मविजयाय शरणरति परमस्य मेस्तु। स्वनिगममाहाय मत्प्रतिज्ञा प्रथमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। धृतरथचरणो व्याचलतु हरिर्वहन्तुमिमं गतोत्तरीयः। सिद्धिविषकातो विशीर्णनश्च शतधररिलुतआततायिनो मे। प्रसवमभिससारमगदातं समवतु मे भगवान् मुकुन्द। विजय रथकुटुम्बादतुते धृतहय रश्मिनिधच्छुरेक्षणीये। भगवतिररिरस्तु मे मुमुक्षु यमे अनिरीक्ष्य हता गता स्वरूपा। ललितकविविलासवरगुहासं प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाधा। धृतमनुधृतवस्य उन्मदान्तं प्रगतिवननगिलयस्य गोपवत्वा। मुनिगणधृप्रवर्य सङ्कुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम्। अरहणमुपवेदईक्षणीयो मम ऋषिगोचर ईशयाविदात्मा। तमिमहमजं शरीरभाजं हृदि हृदिदेशकदात्मकल्पितानां। प्रतिदृश्यविवरेतदार्गमेकं समिधिगतोऽस्मि विभूतभेदमोहः। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सा कलभोग्यमे विभूमिः। स्वसुखमवगते क्वचिद्विहर्तु प्रगतिमुपेयुश्रियप्रभप्रवाह। हरिशरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। श्याम शरणं श्याम शरणं
शरणों हरि शरणों हरि शरणों हरि शरणों हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणों हरि शरणों हरि शरणों हरि शरणों हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो कन्हैया हरि शरणो कन्हैया हरि शरणो कन्हैया 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 कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मा नमावेश्य सोऽन्तः श्वासमुपारमत्। 11 श्लोकों की स्तुति करते हुए विश्व पितामह के शरीर से एक दिव्य तेज ज्योति निकली। कृष्ण एवं मनो भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति। मन वाग मतलब वाणी, दृष्टि वृत्ति मतलब चेष्टाएं, सब वहां पर शांत हो गई। आत्मन्यात्मानमावेश्य, उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति आत्मनि आत्मनावेश्य प्रविश्य, जोर से श्वास ली सोनता श्वास ऊपर, और उन्होंने इस प्राण को परित्याग। पांचों भाई करुण क्रंदन करने लगे, दादाजी दादाजी दादाजी। सभी ऋषि मुनि सब जो वहां पर पधारे हुए थे, सबको ज्ञात था समय हो चुका है। भगवान के उत्सव के समय में और संत के निर्वाण के समय में विशेष रूप से उपस्थिति होनी चाहिए। संत जब अपना शरीर परित्याग करता है, इसके संपूर्ण तेज वहां पर अपने कई जगह हम आप देखते हैं कि महात्मा जब शरीर परित्याग करते हैं, उनकी समाधि से हजारों आदमी का कल्याण हो जाता है। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, और तुरंत ना तो करना ऐसी स्थिति हुई जब प्राण आकाश से पुष्पों की वर्षा से निकले, जोर से शंख दुंदुभी निकले। इतना जैसे ही भगवान के शरीर से भगवान के शरीर में प्रवेश हुआ, ना स्वामी जब प्राण तुमसे। हमारे आपके लिए भी भगवान से यही प्रार्थना करें, जब अंतिम समय आए तो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है। एक कांटा लगता है तो हाय माँ हाय बाप याद आती है, और प्राण छूटने के समय में गोविंद स्मरण हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही, आवत नाही अंतराम मुख आवत नाही। ये अंतिम समय में स्मरण हो जाए, संपूर्ण सत्कर्मों का फल वहां पर उदय हो जाता। उसके बाद में अंत्येष्टि क्रिया,
धीरे धीरे सब शांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के द्वारका में साथ में बोले, अर्जुन आप भी चलो, आपके वहां तो मैं इतना दिन रुका, कम से कम चलो मेरे साथ। आए द्वारका में राजोचित स्वागत, भगवान का सुंदर वर्णन मिलता है। और उसके बाद में बहुत दिन तक आए नहीं थे। युधिष्ठिर के मन में संशय हुआ, युधिष्ठिर को अनेक प्रकार का अपशकुन हुआ, अभी तक क्यों आए नहीं, 7 माह व्यतीत हो गया, मेरा अनुज क्यों आया नहीं। अलग अलग प्रकार के उत्पाद सब अपशकुन शब हो रहे हैं। और कावे अर्जुन लूटिया, वही धनवा वही बाण। आया अर्जुन जैसे उसके शरीर में प्राण नहीं हो, हा कृष्ण भगवान तो सुदाम। और जैसे सुने कुंती माता ने भी अपने योग मार्ग से अपने शरीर का वहीं पर परित्याग कर दिया। सब हस्तिनापुर में जैसे समाचार प्राप्त हुआ, भगवान स्वधाम चले गए। हस्तिनापुर की स्थिति करुण क्रंदन। ऐसे समय में परीक्षित का जन्म हुआ। फिर से आनंद की लहर उठ। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो। उत्तरा के घर में बच्चे का जन्म। किलकारी जैसी बच्चा इधर उधर देख रहा है। क्या देख रहा है कि जो गर्भ में जिसने मेरी रक्षा की वो कहाँ दिखाई दे नहीं रहा है, इधर उधर कहीं दिखाई दे नहीं रहे। पीतांबर धारण किए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण, कहीं इधर उधर चकवाते हुए बच्चे सब जगह बच्चा हो देख रहा है। युधिष्ठिर बोले ब्राह्मणों से, हे महाभागवत सब, हे महापुरुष, ये बच्चा ऐसा दिख रहा है, इसका नाम क्या रखा जाए ये तो बताइए। बोले ये इस सब जगह जो गर्भ में जिस भगवान ने इसकी रक्षा की थी, उस परम पिता परमात्मा जगतपति का यहाँ भी सब जगह वो देख रहा है। परितः ईक्ष दर्शने परितः सर्वत इत्यर्थः। परित शब्द का अर्थ होता है सब जगह। सब जगह वही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन के लिए उसके अंदर में, आंख के अंदर में लालसा है, इसके लिए इसका नाम रख दो परीक्षितः। गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेदन रश्मिः, इसके लिए इसका नाम रख दो परीक्षित। और एक नाम इसका नाम होगा विष्णुरातः। रादाने लादाने अर्थात विष्णु ने जिनका प्राण दान किया है, इसके लिए इनका नाम बढ़ गया विष्णुरातः। तस्मान् नाम्ना विष्णुरातः इति लोके बृहच्छ्रवा। और ये कोई साधारण नहीं होगा। भविष्यति न संदेहो, ये निमि जैसे प्रतापवान होगा। भगवान रामचंद्र जी जैसे इसकी यश कीर्ति होगी। बलवानों में बलवान होगा। भगवत भक्ति में अनेक प्रकार इसके अंदर में संपूर्ण चक्रवर्ती के गुण अपने आप। महाभागवतो ये महाभागवत महान के रूप में जगत के अंदर में। हाँ। धीरे धीरे परीक्षित बढ़ने लगे। अब इनको परीक्षित को राज्याभिषेक करके और पांडवों ने वहां पर स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ की। स्वर्गारोहण गए। इधर परीक्षित राज्य करने लगे। सब जगह दिग्विजय, 10 दिशाओं में दिग्विजय होकर एकदम एक दिन की बात है कि अपने नगर में परिभ्रमण कर रहे थे। उसी समय में एक पांव वाला एक बैल और रोती बिलखती हुई, शरीर शुष्क स्वरूप में होती हुई एक गाय, उसके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। और एक चांडाल वेशधारी शूद्र वर्ण
कृष्ण वर्ण हाथ में दंड लिए हुए दोनों को दंडित कर रहा है, राजा का वेश धारण किए हुए। राजा परीक्षित वहां से निकले, मेरी राज्य में इस प्रकार का कौन है जो गाय और वृषभ को दंड दे रहा है? तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ। और दोनों बात कर रहे थे, वृषभ और गाय। वृषभ और गाय जो बात कर रहे थे कोई साधारण बात नहीं थी। मेरे राज्य में तुम इस तरह से गाय के ऊपर बैल के ऊपर प्रहार नहीं करते। ये दोनों को जो आवाज जो सुने, वृषरूपेण किम कश्चित् देवो नः परिखेचयन् मां रोदसी भद्रं ते खलानां महिषास्तरी। अरे वृष के रूप में आप कौन हैं? कोई देवता तो नहीं है आप? कोई नारायण के रूप में तो नहीं है? ये आपस में इस तरह से आप बात कर रहे हैं? और आपको जो ये मार रहा है, खलाना महिषास्त्री, ये मारने वाला कौन है? अभी अभी मैं इसकी खबर लेता हूं। अरे आप जो दोनों बात कर रहे हैं कोई साधारण नहीं लग रहे। और उनके मुख से अपने आप निकल गया, धर्मोस्मि। अच्छा, तपः शौचम दया सत्यम यदि पादाकृते कृता अधर्मां शैस्त्रयो भगना स्मय संग भदैस्तव। अरे आपके तो 4 पांव होनी चाहिए, अभी आपकी 1 पांव कैसे? पहले मैं धर्म, सतयुग में मेरे अंदर में तप, पवित्रता, दया और तपः शौचम दया सत्य इति पादा कृते कृत युगे कृता अधर्मास्तैस्त्रयो भगना। अधर्म के कारण अभी जो अधर्म की स्थिति हो गई है, सतयुग जब तक था तब तक 4 पैर थे। त्रेता के अंदर में 1 पैर कट गए, धर्म पवित्रता सत्य रहा। द्वापर में दया और सत्य रहा। अब द्वापर का तो अंत आ गया। इदानीं धर्म पादास्ते सत्यम निवर्तयेद्यतः। अभी खाली मेरा 1 ही पांव बचा है, इसका नाम है सत्य। मैं उसी के बल पर जी रहा हूं। बोले हाँ भगवान, सत्य के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन धार्यते धरा, सत्य के कारण ही धरा धारित है। सत्य के कारण ही सूर्य तपित होता है। सत्य के कारण ही वायु बहती है। सर्वं सत्यम प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य के अंदर में प्रतिष्ठित है। आप चिंता न करें। बोले मैं धर्म, ये पृथ्वी पापियों का भार बढ़ गया है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है और कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग मार रहा है, मेरे युग में कलयुग। तिष्ठ, रुक जा। एकदम दंड छोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगा। कलयुग क्षमा करे महाराज, मैं आपके राज्य में आया हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, शरणागत, मुझे मेरी रक्षा करें। अब मेरा समय आ गया है, द्वापर का अंत आ चुका है। बोले मेरे रहते हुए? बोले हाँ भगवान। जब से भगवान शरीर छोड़ दिए उसके बाद मेरा आगमन हो चुका। आप मेरी शरणागत की रक्षा करें। ले रहो, लेकिन सर्वत्र तुम्हें मैं रहने के लिए आज्ञा नहीं दे सकता हूं। बोले कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रहूं। बोले देखिए, मेरे युग में जो व्यक्ति सतयुग में तप करके, जो त्रेता में पवित्रता धारण करके, द्वापर में दया धारण करके जो प्राप्त नहीं कर पाएगा, वह सतयुग में केवल भगवत स्मरण करेगा, नाम स्मरण करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। और इतना ही नहीं, एक गाय के सींग के ऊपर में एक सरसों का दाना जितने समय तक टिकता है, उतने समय भी मेरे युग के अंदर में जो जीव नाम संकीर्तन करेगा उसका अपने आप उद्धार हो जाएगा। बोले हाँ, तुम्हारे अंदर तो सारे दोष है, लेकिन गुणैक पक्षपातिनो विद्वांसो भवन्ति।
जो गुणग्राही होते हैं वो विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। सारे दोष तो हैं तुम्हारे अंदर में, लेकिन ऐसा एक गुण है जिस गुण के कारण सारे दोष तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं। रहो तुम मेरे राज्य में रहो। बोले आप मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मचतुर्विधः यत्रः अधर्मश्चतुर्विधः यत्राधर्मचतुर्विधः। यहाँ 4 स्थान में अधर्म रहते हैं। हे कलयुग तुम महान निराश। कहां पर? द्यूतम, द्यूतम द्यूतक क्रीड़ा जिसको जुआ कहते हैं, पानम मद्यपान, स्त्रियः, स्त्रियः अर्थात वैश्यागमनाचारः, सूना हिंसात्मक प्रवृत्ति। ये 4 जगह हिंसा, वैश्यागमन और मद्यपान और द्यूतक क्रिया, ये 4 जगह कलयुग रहो, बाकी और कहीं रहने की जरूरत। अरे भगवान ये 4 जगह तो कितने ऐसे इधर उधर लग रहे, कोई अच्छा जगह भी मेरे लिए आप दीजिए। बार बार हाथ जोड़कर पुनश्चयाचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। जात रूपम, जात रूप का अर्थ होता है स्वर्ण। जात वेदुम आवह। आज प्रातःकाल ब्राह्मण देवता सब पाठ कर रहे थे। पुनश्च याचमाना है, बार बार याचना करने के बाद में बोले जात रूपम दात प्रभु, जाओ तुम जात रूप में अर्थात स्वर्ण में तुम्हारा निवास। ततोन्द्रतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जाओ तुम्हारा 5वां स्थान स्वर्ण में। धर्म को, पृथ्वी को अभय वरदान देती हो। अब कोई आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जब तक मैं हूं। आए कुछ दिन के बाद में इनकी इच्छा हुई मैं जाकर शिकार खेलूं और अपने भांडागार में देखे कि कौन सा ऐसा सुंदर मुकुट है। और जरासंध का सबसे सुंदर मुकुट था। जरासंध का मुकुट, जरासंध का मुकुट जैसे धारण की पूर्ण स्वर्ण का मुकुट था। कलयुग का उसमें पंचमम जात रूप मदात प्रभु स्वर्ण के अंदर में कलयुग का गए शिकार खेलने के लिए। कलयुग के कारण विचलितता, शिकार में कोई जानवर मिला नहीं। मध्याह्न काल का समय, तृषित हो गए, कहां प्यास लगी, कहीं एक आश्रम दिखाई पड़ा, अंदर प्रवेश किए। हम तृषितोष्मी में प्यासा हूं, जल दो जल दो। कोई देख रहे हैं शमीक ऋषि ध्यानावस्थित तदगते मनसा, ध्यानावस्थित के रूप में इनके मन में हुआ मैं राजा हूं, मैं बार बार याचना कर रहा हूं जल के लिए, और ये दंभाचरण करके समाधिस्थ बैठा हुआ है कि मैं आऊं और इसको अनेक प्रकार के अतिथि स्वागत सत्कार न करना पड़े। मन के अंदर में वहीं पर मरा हुआ सांप था। एक बाण की नोक से उठाकर और शमीक ऋषि की गले के अंदर में जैसे सर्प दिया, वैसे ही कुटिया के पृष्ठभाग में शमीक ऋषि के पुत्र का जो मित्र था वो देख रहा था। एक राजा उनके शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल रहा है और दौड़ता 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 शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी था। श्रृंगी श्रृंगी तू यहाँ जल क्रीड़ा कर रहा है, आश्रम एक राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मेरे पिता के गले मरा हुआ सर्प। और तुरंत क्रोधित ब्रह्मतेज कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था और तुरंत उसी नदी में थोड़ा सा जल लिया
इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यां ऋषिबालक कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्र विससर्ज। वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयन्तिस्म कुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम चोदितो मे ततद्रुहम, ऐसे कहकर जल छोड़ दिया। अरे वो दुष्ट राजा जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अपने आप को समझता क्या है? आज देख ले दुनिया के ब्राह्मण के तप में क्या बल होता है। राजा होकर दंभाचरण करके ऋषियों के ऊपर में अत्याचार करना, समाधिस्थ हुए ऋषि के गले के अंदर में मरा हुआ सर्प डालना। जाओ मैं शाप देता हूं कि तक्षक सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन में वो तक्षक आएगा और दक्षयन्तिष्म कुलांगारम, और अंगार स्वदिश, हाँ, जहर के अंगार को लेकर वह परीक्षित को डंस मारेगा और परीक्षित का प्राण तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। जल छोड़ती हुई पिताजी हाँ पिताजी हाँ पिताजी। अब तक तो गए यहाँ परीक्षित गए, परीक्षित को ज्ञात नहीं, लेकिन यहां पर देखिए वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, देवताओं की और ऋषियों की, जो ऋषि हैं जो तपस्वी हैं, कभी भी तपस्वियों का अपमान नहीं करना चाहिए, साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं लगता तो है कि राख का ढेरी है, लेकिन अंदर में तो दिव्य अंगार धधकता रहता है, बाहर से पता नहीं चलता। इसके लिए कभी भी साधुओं का, संतों का, गुरुजनों का, ऋषियों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी आह जो निकलती है, उस आह से संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। सांप को बाहर निकाले शमीक ऋषि की आंख, क्या हुआ क्या हुआ? अरे पिताजी, एक राजा आया था, उसने आपके गले में मरा हुआ सांप दे दिया और मैंने उसको शाप दे दिया। तूने शाप दे दिया? राजा आया था? अरे बेटा, तू जानता नहीं हो राजा कौन है? तो परम भागवत है वो। अरे वो राज सत्यनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्रेमी राजा है, जिसके रक्षण के हिसाब से हम तुम यहाँ पर जंगल के अंदर में निर्भीक होकर तप कर रहे हैं। तुमने ऐसे राजा को शाप दे दिया, क्या उचित नहीं किया? चलो उस राजा से क्षमा मांगो। क्या शाप दे दिया? तक्षक सप्तमे हनि, 7 दिन में तक्षक डंस मारे। और आए राजा इधर उधर टहलते टहलते महल में, जैसे ही उन्होंने मुकुट निकाला, मुकुट निकालते हुए शरीर के अंदर में कंपन। मेरे द्वारा क्या हो गया? मैं भरत वंश का कुल कलंक, मेरे द्वारा मैं कुल कलंक होगा। भरत वंश में तो कैसे ऐसे राजा हुए जो ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन करके चरणों तक लेकर कहीं निकलते थे, तीर्थ के लिए निकलते थे, यज्ञ कार्य के लिए निकलते थे, दान करने के निकलते थे, प्रजाओं के रक्षण करने के लिए उनके आशीर्वाद से मेरे द्वारा मैंने ब्राह्मण का अपमान किया। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मन विचलित। और इसी समय शमीक ऋषि अपने हाथ में अपने पुत्र का हाथ पकड़कर, चलो राजन राजन क्षम्यता, लिखियो क्षम्यता, मेरे राज्य के अंदर ब्राह्मण क्षमा मांगियो। अरे मुझसे गलती हुई है। बोले हाँ, आपने जो गलती किया उसका अपराध, उस अपराध का दंड मेरे पुत्र ने दिया। बोले हाँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। देखिए राजा के अंदर में ब्राह्मण के प्रति कितना प्रेम, राज धर्म के प्रति कितना प्रेम, धर्म की रक्षा के लिए कितना प्रेम। मैंने गलत किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। बोले हाँ,
मेरे पुत्र ने आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन में तक्षक नाग आएगा, डसेगा आप। बोले ठीक किया, अच्छा किया, मैं उसी योग्य हूं, लेकिन मेरे पास 7 दिन है, मेरे पास 7 दिन है। अब इस 7 दिन के अंदर में मुझे कुछ अपने लिए करना चाहिए। और उसी समय सब जितने वेशभूषा थे सब परित्याग कर गए। अब कोई जल नहीं, कोई बुभुक्षा नहीं। सभी बड़े बड़े महापुरुषों को, विद्वानों को बुलाया, बैठिए। ततः वह पृच्छमिमं विपृच्छे विस्रभ्य विप्रा इति वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रा मृषता। ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे, सबको पूछ रहे हैं। विस्रभ्य विप्राह, सब बड़े बड़े ब्राह्मण, सब महापुरुष खड़े हैं। मैंने जो किया है कृत्य, उसके लिए कोई मुझे रास्ता बताओ। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम्, म्रियमाण है जो अत्यंत मरण के अत्यंत सन्निकट है, जिसको 7 दिन में ही जिसकी मृत्यु होने वाली जो म्रियमाण व्यक्ति है, उसके लिए ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे वह शुद्धम च तत्रा मृषता अभियुक्ता। आप लोग मुझे बताइए, सबसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, आप मुझे बताइए कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न, जीव को सदा और सर्वदा क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न कि जो थोड़े ही समय में मरने वाला है, उसका परम कर्तव्य क्या है। अब मैं थोड़े समय मरूंगा, अब मुझे उस परम कर्तव्य का ज्ञान दीजिए। अब सब ऋषि शब्द विचार कर रहे हैं क्या किया जाए। नहीं, साधारण तो है नहीं, साधारण राजा नहीं। इतने में ही बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। सुत जी कहते हैं, इतने समय में शुकदेव मुनि अवधूत वेश धारण करते हुए एकदम आगे आगे आ रहे हैं। यो वधूते वधूतः, अवधूत शरीर धारण कर, लंगोटी धारण किए हुए, और कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे उनके आगे पीछे, और उनके ब्रह्माकार दृष्टि, और ब्रह्माकार दृष्टि में कहीं रुकते तो थे नहीं। तत्रा भवन भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽपि शः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। अलक्षलिंगः निजलाभतुष्टः, अपने ही आत्माराम में, आत्मा में रमण करने वाले ऐसे। वृतश्च बालैः, बाल और कुछ स्त्रियों से परिवेष्टित हुए इधर आते सभी से बीच में, महापुरुषों के बीच में जैसे आए सब खड़े हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की अथ शुक पूजनम। आए हैं ठाकुर जी, सब मिल स्वागत करो। सुखदेव जी सब मिल स्वागत करो। आए हैं सुखदेव जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, हाँ वंदन करो। स्वागत करो, हाँ वंदन करो। स्वागत करो, हाँ वंदन करो।
सुखदेव जी सब मिल स्वागत करो। आ रहे हैं सुखदेव जी सब मिल स्वागत जय हो। तीन लोक से महिमा है न्यारी, तीन लोक महिमा है न्यारी, तीन लोक से महिमा न्यारी, तीन लोक लोक से महिमा है न्यारी, छवि अनुपम दिव्यति प्यारी, छवि अनुपम दिव्यति प्यारी। पधारे हैं सुखदेव जी सब मिल स्वागत करो। पधारे हैं सुखदेव जी सब मिल स्वागत करो। ओ स्वागत करो, हाँ वंदन करो। स्वागत करो, हाँ वंदन करो, स्वागत करो, हाँ वंदन करो। स्वागत करो, हाँ वंदन पधारे हैं सुखदेव जी सब मिले स्वागत करो। पधारे हैं सुखदेव जी सब मिले स्वागत करो। बोले सुखदेव जी भगवान की सब मिले स्वागत करो। जय हो। है सुखदेव जी सब मिल स्वागत करो। जय हो। पधारे हैं सुखदेव जी सब मिल स्वागत करो। पधारे हैं सुखदेव जी सब मिल स्वागत करो। पधारे हैं सुखदेव जी सब मिल स्वागत करो। सब मिल वंदन करो, सब मिल स्वागत करो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का आगमन, उनके लिए सुंदर आसन। अब यहाँ से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा की। द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद पर्यंत इनके सामने भी यही दो प्रश्न, इनको सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट उनको क्या करना। वरियाणि सते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृप आत्मवित्संमितः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः वरः। आपने बहुत उत्तम बात की। वरियाणि सते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृप, लोकहित के लिए आपने हे नृप, हे राजा, देखिए इसके लिए एक ही काम करना चाहिए, श्री कृष्ण लीला का स्मरण करना चाहिए। और
तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छया भयम्। हे भारत, हे भरतवंश, ऐसे सर्वात्मा भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्ति का गुणगान करना चाहिए। और स्मरतव्यः चेच्छया भयम्, और स्मरण करने से जीव अभयत्व को प्राप्त करेगा। ऐसे समय में राजा परीक्षित के अनेक प्रकार के प्रश्न। हे भगवान, निर्गुण और सगुण ब्रह्म के विषय में आप मुझे बताइए। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप, सगुण ब्रह्म का स्वरूप। इतना ही नहीं, मन को आप तो कहते हैं कि श्री कृष्ण लीला का स्मरण करना चाहिए। इस मन को सर्वात्मा श्री कृष्ण में तन्मय होकर इस शरीर को कैसे छोड़ें, इस शरीर को कैसे छोड़ें। और मेरा तीसरा प्रश्न है, जीव का महाभूतों से क्या संबंध है। महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इतना ही नहीं, कल्प, उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, समुद्र, द्वीप, ये सारे जगह पर जीवों, सारे जगह पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। अनेक प्रकार के प्रश्न। ऐसे समय में सृष्टि का विस्तार, ब्रह्मा की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति के वर्णन, ग्रह, नक्षत्र, तारा, जीव, पर्वत, ये सब के लिए भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। उसके बाद में भागवत के 10 लक्षण, सर्ग, विसर्ग, प्रतिसर्ग, अनेक प्रकार के वर्णन। तृतीय स्कंद के आरंभ में यहाँ पर विदुर जी की तीर्थ यात्रा में उद्धव जी से भेंट होती है। और उद्धव जी को जो भगवान ने जो कहा था वो विदुर जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि आप मैत्री जी के पास में जाइए। भगवान के जाने का वियोग सुनकर विदुर जी की हालत स्थिति जैसे निष्प्राण हो गए। अब किसका सहारा लिया जाए। भगवान न रहने के बाद में भगवत कथा का सहारा लिया। मैत्री ऋषि के पास में आकर उसके बाद में जगत की उत्पत्ति कैसे होती है। कहते हैं कि एको हम बहुश्याम, नारायण क्षीर समुद्र में पड़े हुए हैं। उनकी इच्छा हुई मैं अकेले क्या करूं, लीला करने के लिए कुछ न कुछ सृष्टि तो करनी पड़ेगी। एको हम बहुश्याम, अकेले हूं, अलग अलग रूप में विभाजित हूं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के बाद में ब्रह्मा जी के मन में हुआ अब सृष्टि कैसे करूं, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी कहां चली गई। ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, अनेक सप्तर्षियों की सृष्टि की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, देवर्षि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अनेक सृष्टि करने के बाद में भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी कहां चली गई। उस समय पृथ्वी जब ये उन्होंने अपने पुत्रों का कश्यप, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि का जब विस्तार किए तो उसी समय कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी पाताल लोक में ले गई। विस्तार करे तो कैसे करे। सृष्टि के विस्तार के लिए तो धरा चाहिए ना, आधार चाहिए ना। जब तक आधार ही नहीं होगा तब तक
ये विचार करते ही थे, इसी समय इत्याभिध्यायतो नासा विवरात सहसा नघ वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाण कहा। सहसा ब्रह्मा जी के नाक से जोर से जैसे छींक आई और अंगुष्ठ परिमाण कहा। वराहतो को वरम आहम उवाचो, जोर से बोले, इसके लिए उनका नाम हो गया वराह। वरम श्रेष्ठम आह उवाचो, श्रेष्ठ गर्जना करते हुए जो प्रकट हुए, इसके लिए इनका नाम हो गया वराह। बोली वराह भगवान की जय। नासात विवरात सहसा नग, नाक से अपने आप प्रकट हुए और प्रकट होते ही पर्वताकार रूप में हो गए और उनके गर्दन की बाल बड़े 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 बड़े, उनके प्रत्येक रोम के अंदर में जैसे यज्ञ जैसे आकृति बनी हुई, श्रुव श्रुक सुखी स्फय, हाँ, अग्निष्टोम वाजपेयी अश्वमेध, अनेक प्रकार के यज्ञ स्वरूप में। और उसी समय ब्रह्मा जी ने वराह भगवान की स्तुति की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयस्तनु स्वाम्बरि धुन्वते नमः। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयस्तनु स्वाम्बरि धुन्वते नमः। यद रोम गर्ते सुनिलल्युरुध्वरा तस्मै नमः कारणसूकरायते। बोली वाराह भगवान की जय। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना, आपकी त्रयीं तनुस्वाम परिधुन्वते नमः। आपकी तनु के अंदर में, शरीर के अंदर में यदरोम गर्तेषु, आपका रोम गर्त जो है, रोम कूप है, उसमें अनेक प्रकार के यज्ञ सब निलिल्यु रुद्वरा अध्वरा अध्वर्यु यज्ञ, ऐसे यज्ञ पुरुष आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तस्मै नमः कारण सुकरायते। सु उपसर्गः अडुक्रिय करणे धातु इत्यनेन क्रियः। सुकरम अर्थात सुंदरम कार्यम करोति यः सः सुकरः। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आपने अवतार धारण किया। देवता सब उनके ऊपर में पुष्पों की वर्षा करके दुंदुभी शंख दुंदुभी बजे और अपने आप समुद्र के मार्ग से अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल में जो पड़ी हुई पृथ्वी थी, सब जगह नरक ही नरक, नरक ही नरक, नरक ही नरक। और अपने ऊपर जो दंत था, दंतोष्ट भाग में पृथ्वी माता को विराजमान करते हुए, और जैसे ऊपर आए तब तक तो पता चला हिरण्याक्ष को पृथ्वी पाताल में है नहीं, पृथ्वी ऊपर आ रही है। पृथ्वी माता ने वराह भगवान से प्रार्थना की, आपके शरीर का स्पर्श हो, इसके लिए मैंने लाखों वर्ष तपस्या की। हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने दंतुष्ट भाग के ऊपर में, नासाग्र भाग के ऊपर में आप मुझे स्थान दिए, अधरोष्ट पर स्थान दिए, मुझे बाहर मत निकालिए। ये सुख की अनुभूति और मुझे कहीं होगी नहीं, मुझे थोड़ा यहाँ रहने दीजिए। पृथ्वी माता की जो ऐसी स्थिति देखकर शुक्र भगवान, वराह भगवान अत्यंत क्रोधायमान हो गए थे। उनकी आंख लाल लाल हो गई थी, उनके शरीर के रोंगटे छटपट कर रहे थे। पानी के अंदर में अनेक प्रकार के जल तरंग उत्पन्न हो रहे थे। उसी समय पृथ्वी माता की स्तुति करने के कारण में भगवान वराह ने वहां पर कई वर्षों तक पृथ्वी माता के साथ में समागम करके एक पुत्र को उत्पन्न किया, और उस पुत्र का नाम पड़ गया मंगल। और वही ग्रह के रूप में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो। मंगल की उत्पत्ति देवी भागवत ने इसकी वर्णन। मंगल शब्द का अर्थ होता है अगिलगी, अगिलगी धातु इत्यनेन ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्थाः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः।
मगह गत्यर्थवादक शब्द, अर्थात जो ईश्वर तक ले जाए उसका नाम है मंगल। हाँ? उसका नाम है मंगल। और भगवान के नेत्र उस समय क्रोधायमान थे, रक्त वर्ण थे, इसके लिए मंगल का स्वरूप भी रक्त वर्ण स्वरूप हो गया। भगवान के शरीर के अंदर में अंगारक सदृश क्रोधाग्नि प्रदीप्त थी, इसके लिए उसका उनका एक नाम हो गया अंगारक, लोहितांग। उसके बाद में बाहर निकालकर जैसे पृथ्वी माता को बाहर निकाले, पर्वतों से उनको कीला जैसे कीला ठोकते, ऐसे पर्वतों को स्थिर करके स्थिर कर दिए। पृथ्वी माता स्थित हुई। इतने में तो हिरण्याक्ष के साथ में भगवान वाराह का युद्ध हो रहा है। आकाश अंतरिक्ष मार्ग में सब देवता सब देख रहे हैं, ऐसा भयानक युद्ध वाराह भगवान के साथ में हिरण्याक्ष गदा लेकर युद्ध कर रहा। 18 दिन तक युद्ध चला और जैसे एक चटाई बुनने वाला शीख को जैसे फाड़ देता है, वैसे वाराह भगवान अपने दंश से उस हिरण्याक्ष के हृदय को विदीर्ण कर दिए। और जैसे विदीर्ण कर दिए, ऊपर से अंतरिक्ष मार्ग आकाश मार्ग से देवता सब पुष्प की वर्षा किए और जोर जोर से वाराह भगवान की जय जयकार करने लगे। बोली वाराह भगवान की, वाराह भगवान की जय, वाराह भगवान की जय। यहाँ पर परीक्षित पूछते हैं कि वो हिरण्याक्ष कौन था और उसने वृद्धि माता को क्यों पाताल लोक में ले गया। तो कहते हैं कि हिरण्याक्ष कश्यप ऋषि की पत्नी दिति और दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बोले वो तो ऋषि थे, ऋषि के वहां पर ऐसे भयानक असुर कैसे उत्पन्न। लिदितिरदाक्षायणी क्षत्र मारीचम कश्यपं पतिम अपत्यकामा जगमे संध्यायाम रचयादिता। राजन कश्यप ऋषि की 2 पत्नी दिति और अदिति, अदिति माता से जो उत्पन्न हुए वह सब आदित्य देव कहलाए और दिति माता से जो उत्पन्न हुए वो सब दैत्य कहलाए। अदितेरपत्यम आदित्यः दितेरपत्यम दैत्यः। बोले कैसे? बोले एक समय की बात है, कश्यप ऋषि संध्या काल का समय था, अग्निहोत्र कर्म करने के लिए जा रहे थे। उसी समय में दिति माता के शरीर के अंदर में काम अत्यंत प्रज्वलित हो गया, काम से रहा नहीं गया। हाथ जोड़कर काम की याचना की, काम से शांति होने के लिए याचना की। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देवी ये अनुकूल समय नहीं है, एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि। यह ऐसा समय अनुकूल नहीं है। संध्या के समय ये समय, ऐसे समय में गौरी शंकर अंतरिक्ष मार्ग से ऐसा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना घोरम घोरम भीमम भयानकम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ऐसे समय में गौरी शंकर अंतरिक्ष मार्ग से परिभ्रमण करते हैं। ऐसे समय में ये सब कर्म अनुकूल नहीं, लेकिन तो फिर भी कामेन कर्मनाशः क्रोधेन ज्ञाननाशनम लोभेन भक्तिनाशः स्यात् तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम से कर्म का नाश हो जाता है। पकड़े अपने हाथों से कश्यप ऋषि के वस्त्र, समझ गए कश्यप ऋषि, दिति माता को शांत किए। दिति माता जो शांत हुई, अपनी अवस्था में प्राप्त हुई, उस समय बोले हाथ जोड़कर मुझसे बड़ा अपराध, बोले भविष्यतिस्तवा भद्रे अभद्रे जाठराधमौ लोकान् जबालां त्रिंचंडिन मुहुरान् क्रंदयिष्यति है दिति। तुम्हारे गर्भ से 2 ऐसे भयानक पुत्र उत्पन्न होंगे तो लोक और लोकपाल समस्त को भयभीत कर देंगे। नहीं नाथ, मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी।
इसके लिए मुझे कुछ क्षमा कीजिए, मेरे गर्भ से ऐसे। बोले हाँ देवी, मैं मना कर रहा था, संध्या के समय में 4 गर्भ नहीं करना चाहिए। यम स्मृति के अंदर में वर्णन मिलता है, यम स्मृति के अंदर में वर्णन मिलता है कि सायंकाले तुहे राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत्। संध्या काल में 4 प्रकार के कर्म को हमेशा वर्जित करना चाहिए। कौन कौन सा? भोजनम शयनम चापी मैथुनम ध्ययनम नाचारयेत्। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या काल में शयन नहीं करना चाहिए, संध्या काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए, और संध्या काल में स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए, अर्थात मैथुन धर्म का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बोले इससे होता क्या है? बड़ी सुंदर यम स्मृति में इसका वर्णन है। स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र। यमराज धर्मशास्त्र के बड़े प्रवर्तक हैं, बड़े ज्ञानी हैं। वही यमराज धर्म के रूप में, इसी के लिए उनका एक नाम धर्मराज भी है। अपनी स्मृति में लिखते हैं कि संध्या काल में भोजन करने से कुपच हो जाता है, क्योंकि उस समय साइंस भी कहता है कि उस समय संध्या काल में जठराग्नि मंद हो जाती है, तो उस समय जो डाइजेशन का काम है, जो पाचन क्रिया है, हाँ? जो पाचन तंत्र क्रिया है वो बराबर नहीं होती है, तो भोजन को बराबर पचा, जैसे भोजन बराबर पचेगा नहीं तो कुपच हो जाएगा, रोग होगा। संध्या काल में शयन नहीं करना चाहिए, शयन करने से रोग होता है। कोई भी रोग का आरंभ शयन के बाद में ही होता है। शरीर में रोग का आगमन हो तो जाता है, लेकिन रोग उसके ऊपर में जोर कब देता है? जब व्यक्ति सोकर उठता है तब पता चलता है। संध्या काल में सोने से रोग होता है, और संध्या काल में अध्ययन नहीं करना। यम स्मृति में तो इतना तक कहा गया है कि संध्या काल में अध्ययन पढ़ने से वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। कई जगह ऐसा वर्णन मिलता है कि संध्या का, ये श्लोक का कई जगह वर्णन है। संध्या काल में अध्ययन करने से वह व्यक्ति उस विद्या को विस्मरण करता है, विस्मरण को प्राप्त होता है। संध्या काल में पढ़ना भी नहीं चाहिए, और संध्या काल में मैथुन धर्म स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। वो स्त्री प्रसंग करने से ऐसे समय में दैत्यों का, ऐसे समय में उत्पाती जीव का, ऐसे समय में असामाजिक तत्व का जन्म होता है। इसके लिए बार बार प्रार्थना करिए दीदी माता, क्षमा रूपम तपस्विनः। कश्यप जी तुरंत प्रसन्न हुए, बोले देवी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि पुत्रस्यैव पुत्राणां भवितेकस्सतां मतः गास्यन्ति यद्यसः शुद्धं भगवद यशसा समम्। तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा, पुत्रस्यैव पुत्राणां भवितेकः सतां गतः, वह बड़ा सताम होगा, सज्जन होगा। गास्यन्ति, और ऐसा सज्जन होगा जिसकी महिमा का, जिसके गुणगान का, जिसका यश जो है वो मनुष्य नहीं देवता भी करेंगे। गास्यन्ति यद्यसः सद्यः भगवद यशसा समम्। भगवान के यश के समान उसकी यश कीर्ति होगी। इसके लिए हे राजन, वही दिति माता के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ, और उसी हिरण्यकशिपु का जो पुत्र हुआ जिसका नाम हो गया प्रहलाद। प्रहलाद भगवान की बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे, इनकी भी चर्चा। लाल झंडी हो गई, हाँ लाल झंडी के बाद में गाड़ी रोक देना चाहिए। बोलिए राधे राधे। छोटी सी कथा करके उसके बाद में जय विजय की कथा। जय विजय ही दूसरे जन्म में सनकादि ऋषि के शाप के कारण ज्ञान देता एकदा भगवतो वैकुंठस्यामलात्मना। सनकादि ऋषि की तो चर्चा आप सुनी। तीनों लोकों में कोई रोक टोक नहीं, आए भगवान के दर्शन के लिए। द्वारपाल जय विजय बोले रुको रुको, कहाँ जा रहे बाप?
हम लोग को कोई रोकने वाला नहीं, आज तूने रोकने का काम किया। ययुर वैकुंठ निलयम, और तुरंत रोकते हुए तुरंत उनके मुख से शाप। तद्वाममुष्य परमस्य विकंठ भरतुम करतुम प्रकृष्टमिह धीमहि मंद धीव्यताम। अरे मंद, तू मुझे रोक रहा है? तू जानता है मैं हम कौन है? तुमने हम लोग को रोकने का साहस किया। लोकानितो ब्रजमतन ब्रजत मंतर भाव दृष्टया पापीय शस्त्रय इमे रिपवो से यत्र। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, दैत्य योनि माविश, असुर योनि माविश, असुर योनि माविश। जैसे असुर योनि माविश सुने वैसे भगवान नारायण एकदम दौड़ते, भगवान त्राहि माम रक्ष रक्ष रक्ष। क्या हुआ क्या हुआ? तब तक तू शाप दे। भगवान बोले कि इन लोग का आपको रोकने का अपराध, इन लोग का अपराध, ये तो मेरा अपराध है। किसी अनुचर का किया हुआ अपराध उसके स्वामी का अपराध मान्य होता है। एतौ तौ पार्षदो मह्यं जयो विजयैव च कदर्थी कृत्य यदवो बहवक्राता मते क्रमम्। विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहं। अरे आपकी कृपा से ही मैं वैकुंठ में आश्रय लिया हूं। आपके कृपा से ही मेरे अंदर, मेरे पास में हमेशा लक्ष्मी रहती है। आप लोगों का अपराध ये ठीक किया आपने, इनको शाप दिए। अरे तू भूदेव है, ब्राह्मण है, आपके चरण पांश आपका रज लेकर मैं इस तरह से यहां पर बैठा हूं। यदि आप लोगों के अपराध के लिए यदि मेरा दाहिना हाथ भी यदि अपराध करेगा तो उस दाहिने हाथ को भी मैं काटने में तनिक भी देरी नहीं करूंगा। छिंद्याम सुबबाहु प्रतिकूल वृत्तिम। मेरा हाथ भी यदि प्रतिकूल वृत्ति आपके प्रति करेगा तो उसको भी छिंदन, हाँ उसको भी छेदन करने में मैं तनिक भी देरी नहीं करूंगा। आप क्षमा कर दीजिए इनको, आप क्षमा कर। वैसे तो इनको क्रोध आता नहीं है, सनकादियों को क्रोध आने का कारण इसकी भी बड़ी लंबी कथा है, कभी होगी तो इसके भी कथा करेंगे कि इनके अंदर में क्रोध क्यों आया। क्रोधेन ज्ञान नाशनम, अभी अभी आप सुने, कामेन कर्म नाश स्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम। व्यक्ति के अंदर में क्रोध आता है, उसके अंदर में जितना ज्ञान था क्रोधांत हो जाता है, ज्ञान का नाश हो जाता है। और व्यक्ति के अंदर में जब लोभ आता है तो भक्ति का नाश हो जाता है। लोभे न भक्ति नाश। इसी के लिए लोभा पापस्य कारणम, लोभ के कारण भक्ति नष्ट हो जाती है। और जैसे भक्ति नष्ट होगी इस अभक्ति का प्रादुर्भाव, पाप का प्रादुर्भाव होता है। इसके लिए पाप का बाप है लोभ। लोभ से व्यक्ति के पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उनके शाप के कारण ही जय विजय वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उनके मुख से 3 बार निकला। दैत्य योनि माविश, प्रथम में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, द्वितीय में रावण कुंभकर्ण और तृतीय में शिशुपाल और दंतवक्त्र। उसके बाद में बड़ी सुंदर सृष्टि के विस्तार की मैथुनी सृष्टि, मनु और शत्रुपा की कहानी आती है। और मनु की 3 पुत्री ब्रह्मा जी के शरीर से एक युगल जोड़ी, और वहीं से मैथुनी, अभी तक तो चल रहा था मानवीय सृष्टि, अब हुआ मैथुनी सृष्टि का आरंभ। और मैथुनी सृष्टि में 2 पुत्र और 3 पुत्री, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब 3 पुत्री और 2 पुत्र की कथा करेंगे कल। आज की इस कथा को, समय को देखते हुए यहाँ पर विराम करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, उसके बाद में नीराजन और कथा का विराम।
इस कथा में तो ये यजमान तो आप लोग हैं ही यहाँ पर प्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष यजमान नहीं हैं, जिनके माध्यम में हमारे ब्राह्मण देवता, मैं 2 मिनट उनका नाम ले लूँ, उन लोग भी कथा का श्रवण करते होंगे, जिनके लिए भागवत पारायण का जितना महत्व है उतना और किसी शास्त्र का उतना महत्व नहीं। 18,335 श्लोक का जहां पर पारायण होता है वो स्थान दिव्य हो जाता है। जिसके लिए पारायण होता है उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिन पितरों के लिए संकल्प लेकर उसका पारायण होता है, उन पितरों को जब तक भागवत का पारायण चलता रहता है तब तक वह पितर सब घी मध इत्यादि मधुर मिष्टान्न का पान करते रहते हैं और सब देवता उनके लिए जय जयकार करते हैं। ऐसे हमारे पारायण के जो यजमान हैं धवल भाई धारिया, जिनके दादाजी के निमित्त से भागवत का पारायण हो रहा है। दूसरे यजमान है हमारे नीलेश भाई महात्मा जी, जिनके पिता माता के लिए भागवत का पारायण हो रहा है। और यजमान है भरत भाई दूधिया वाला, जो हमारे मंदिर के बड़े आर्किटेक्ट इंजीनियर, आप उनसे मिले हैं और उनका भी यहाँ पर पारायण। और हमारे दीनू भाई, जिनको हम दीनू काका कहते हैं, दीनू भाई पटेल, जो अमेरिका में निवास करते हैं और यहाँ आए, और यहाँ आने में कुछ ही दिन के बाद में उनके पिताजी जो 100 वर्ष के आसपास हो गए थे, वहां पर अमेरिका में प्राण छोड़े। उनके निमित्त से यहाँ पर भागवत का पारायण। और हमारे प्रतापगढ़ वाले भी यहाँ देखकर अपने पूर्वजों के लिए कीर्ति का प्रताप और उत्तर बढ़ा रहे हैं। उनके मामा भी और मामी भी यहाँ पर विराजमान हैं और हमारे दीनबंधु भाई भी यहाँ प्रत्यक्ष, सुनीत जी, सुशील जी, उनके परिवार, यह सब ऐसे ब्राह्मण देवताओं के लिए भी खूब खूब वंदन। चलिए समय को देखते हुए अब हम भगवत नाम संकीर्तन अल्पमात्रेण और निराली। सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो, श्याम नाम गालो, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो, सहारा गालो, सभी गाएंगे। सहारा मिलेगा, 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 राधा नाम गालो, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो, सहारा मिलेगा। भटकती है नैया किनारा मिलेगा, भटकती है नैया किनारा मिलेगा, राधा नाम गालो, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो, सहारा मिलेगा। बोले राधा रानी सरकार की। हरि बोल। जय हो। प्यारे। अगर तुम रहोगे स्वामी की नजर में, अगर तुम रहोगे प्रभु की नजर में, अगर तुम रहोगे प्रभु की नजर में, अगर तुम रहोगे प्रभु की नजर में, नची
की नैया फंसेगी भंवर में, जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा। राधा नाम गालो, श्याम नाम गालो, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो, सहारा मिलेगा, 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 राम नाम गालो, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तालियों की सेवा करते हैं भाव से। साधो। अगर दास दिल से पुकारेगा उनको, अगर दास पुकारेगा उनको, अगर दास दिल से पुकारेगा उनको, अगर दास दिल से पुकारेगा उनको, पुकारेगा, 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 अगर दास दिल से पुकारेगा उनको, अगर दास दिल से पुकारेगा उनको, जो दिल की नजर से निहारेगा उनको, दिल की नजर से निहारेगा उनको, तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा, तुम्हें दर्श का भी नजारा मिलेगा, राधा राम गालो, सहारा मिलेगा। राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, 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 राधा नाम गालो, सहारा मिलेगा, राधा नाम गालो सहारा मिलेगा, राधा नाम गालो, 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 सहारा मिलेगा, राधा राधा श्री राधा, राधा श्री राधा। जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान बाल कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हुए कथा विराम की ओर परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आगामी श्रीमद् भागवत कथा का श्री परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आगामी कथा माँ कृपा सोसाइटी डिंडोली सूरत में होने जा रही है, जिसका समय रहेगा 17 मई से 23 मई 2026 अधिक मास पावन पुण्य पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन हो रहा है, जिसमें माताओं द्वारा दिव्य एवं भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा हजारों की संख्या में निकाली जाएगी। कथा 17 मई से 23 मई 2026 तक के रहेगी। माँ कृपा सोसाइटी सूरत डिंडोली।
अब आज की कथा भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए मैं आपको पुनः अवगत करा दूं। कथा 10 मार्च से 16 मार्च तक अनवरत चलेगी। 16 मार्च को भव्य भंडारा महाप्रसाद होगा। यह श्रीमद् भागवत महापुराण पितरों के निमित्त हो रही है, तो पितृ मोक्षार्थ भव्य भंडारा महाप्रसाद का आयोजन होगा। जो भी भक्त पितरों के निमित्त भंडारा महाप्रसाद श्रीधाम वृंदावन में करवाना चाहता है, वह स्क्रीन पर चल रहे YouTube चैनल पर चल रहे स्कैनर एवं अकाउंट नंबर पर आप सेवा राशि दे सकते हैं। भंडारा भव्य महाप्रसाद की सेवा राशि 5,100 रुपया रखी गई है। जो भी भक्त सेवा देना चाहता है भंडारे के लिए अपने पितरों के निमित्त, वह अवश्य अपनी सेवा देवे। आज की कथा भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए यजमान परिवार व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं और सभी भक्त श्रोता अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की दिव्य आरती का आनंद लेंगे। साथ में ताली सेवा देते हुए मस्ती में झूमते हुए भगवान की आरती करेंगे। शुभं करोतु कल्याणो आरोग्यं धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। उतारो आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, प्रभु की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है हरि बोल। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो आरती शाम की आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की।
आरती पापियों को पाप से है शांति उतारो आरती राम की आरती पापियों को पाप से है शांति उतारो आरती शाम की आरती पापियों को पाप से है गाइए कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव पापियों को पाप से है तारती हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरि ओम जो शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिब्रह्म शांति सर्वको शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेव स निधर्माणि प्रथमान्यशन्नादेहनाकं महिमान सचन्द्रजत्रुवेशाद्यः सन्ति देव ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोर्दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी सुताय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाधिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण